बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा मैंने आपको पिछली जो सी हमारी क्लास हुई थी उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि आज जो है हम लोग की ट्रैवलिंग की क्लास होगी और हम लोगों ने तकरीबन सारी चीज़ें सीख ली और अब मरहला आता है कि हम लोगों ने मशीन पे इसको किस तरीके से चलाना है, ठीक है ना। तो उसके लिए हमें डिज़ाइन को ट्रैवल करना पड़ता है, तो उसमें हमें बताना पड़ता है कि पहले ये चीज़ बनेगी, फिर सेकंड नंबर पे ये चीज़ बनेगी, थर्ड पे बनेगी, फोर्थ पे बनेगी, फिफ्थ पे बनेगी। शुरू में अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट जो बनाते हैं इस फाइल के अंदर उसको ये ऑटो एक नंबर दे देता है कि ये इतने नंबर का ऑब्जेक्ट है। देखें, जैसे मैं किसी एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्शन में लेके आता हूँ तो ये बताता है, इसको मैं ज़रा साइड पे कर दूँ, तो ये हमें बताएगा कि ये कॉम्प्लेक्स फिल से बना हुआ है और इस ऑब्जेक्ट का जो सा नंबर है वो 55 है। ठीक हो गया। और जब भी हम लोग कोई चीज़ क्रिएट करते हैं, ये सारी चीज़ों को मैं इस फाइल में से ख़त्म कर देता हूँ, बल्कि हम लोग एक नई फाइल बना लेते हैं। कंट्रोल N से हम लोग न्यू फाइल ले सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ से भी ले सकते हैं न्यू फाइल, और यहाँ से भी हम लोग क्लिक करेंगे तो न्यू फाइल आ जाएगी। तो शॉर्टकट की इसकी है कंट्रोल N, इससे आप न्यू फाइल ओपन कर सकते हैं। और अगर आप प्रीवियस फाइल देखना चाहते हैं, जो फाइलें आपकी वेलकम में ओपन हुई हुई हैं, वो आप यहाँ से विंडो में आएंगे तो ये आपको बताएगा किस किस नाम की आपकी फ़ाइल जो सी हैं वो ओपन हुई हुई हैं, ठीक है। जिस पे भी आप सेलेक्ट करेंगे वो फाइल जो है आपके सामने आ जाएगी। जिस तरह ये वाली फ़ाइल थी, और एक मैंने न्यू फाइल जो सी ली है वो ये है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम लोग कोई भी चीज़ जो इसमें अगर वेक्टर में बनाएंगे तब भी उस ऑब्जेक्ट को वो एक नंबर देगा, और अगर उसको स्टिचिंग में बनाएंगे तब भी वो उसको एक नंबर देगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक लीव बना लेते हैं, और इसी को मैं डुप्लीकेट करके इसके ऑपोजिट ले जाता हूँ और इसको हम लोग इसके साथ रख लेते हैं। ठीक हो गया। और इसका हम लोग जो है कलर भी चेंज कर लेते हैं। अब देखें, सबसे पहले मैंने एक ये ऑब्जेक्ट बनाया, इनपुट A से बनाया। इस फाइल में इसका नंबर जो है ऑब्जेक्ट नंबर 1 है, ठीक है। उसके बाद मैंने इसी को डुप्लीकेट किया और यहाँ पे ले आया। ये भी इनपुट A से ही बना हुआ है और इसका ऑब्जेक्ट नंबर 2 है, ठीक है। अब अगर मैं एक बेल बना लूँ, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि कोई जो है बेल बन जाए, और इसको जो है हम लोग थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं और यहाँ से इसकी कुछ शाखें निकाल लेते हैं। और इसको हम लोग थोड़ा सा नज़दीक करके इस वाले को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है।
और अब इसी पत्ती को मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ। छोटा करने के बाद हम लोग इसको इसी पर ही लगाएंगे। इसका मैं एंगल चेंज कर लेता हूँ और इसी को मैं डुप्लीकेट करके तो यहाँ पे इस तरीके से इसके ऑपोजिट कर लेता हूँ और इसी को मैं फिर बाद में ग्रुप कर लूँगा। ग्रुप करने के बाद मैं इसको यहाँ पे इसको मूव कर लेते हैं। सेंटर कर लेंगे इसको और इसी को मैं अनग्रुप करके एक लीव और यहाँ से लेकर तो इसको यहाँ पे हम लोग इस तरीके से बना लेते हैं। अब देखें कि सबसे पहले मैंने ये वाला ऑब्जेक्ट बनाया था, ये वाला ऑब्जेक्ट बनाया था मेरे ख्याल है। यहाँ पे नंबर दे रहा होगा ये जो ऑब्जेक्ट हमारे पहले बने हुए। अब ये देखें कि ये हमारा ऑब्जेक्ट बना था 9 नंबर पे आ रहा है और ये हमारा 2 पे आ रहा है, ये 1 पे आ रहा है, 2 पे, फिर ये 3 पे और ये वाला मेरे ख्याल से 4 पे है और ये 5 पे है और फिर उसके बाद ये आएगा ये वाला 6 पे और ये 7 और ये 8 और ये 9 और ये वाला 10 और 11। अब हम लोग देखना चाहते हैं कि हमारी मशीन इस वक्त कहाँ पर खड़ी हुई है। ठीक है, जो हमें ये प्लस का निशान फाइल के अंदर नज़र आ रहा होता है, एक तो देखें कि ये होता है रेड कलर का, ये इस फाइल का सेंटर पॉइंट होता है। ठीक है, लेकिन जो ये एक प्लस का निशान हमें नज़र आता है, ये हमें निशानदेही कर रहा होता है कि मशीन इस वक्त कौन से पॉइंट पे खड़ी हुई है। ठीक है, और अगर हम लोग देखना चाहें कि अभी मशीन ने कितनी चीज़ें बना ली हैं और कितनी बाकी हैं, उसके लिए हमें, जैसे मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, टी कमांड है ट्रू व्यू में देखने की। तो टी जब हम लोग क्लिक करेंगे तो जो चीज़ हमें यहाँ पर कलर में नज़र आ रही होगी, जो कलर में नज़र आ रही होगी, अब देखें जैसे मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ये सिलेक्शन में आने के बाद ये पिंक हो गई है, जिसको भी सिलेक्ट करूँगा वो पिंक हो जाएगी। ठीक है, और इसी को अगर मैं देखना चाहूँ कि पहले कौन सी पत्ती बन रही है, पहले कौन सी बन रही है, उसके बाद कौन सी बन रही है और तीसरे नंबर पे कौन सी है, दूसरे नंबर पे, इसमें हमें ये टूल बार एक दी गई है, ट्रैवल टूल्स। ठीक है, अब ये ट्रैवल टूल किस तरीके से वर्किंग करते हैं वो हम लोग देखेंगे। और इसके बाद जो है, अगर मैं ये देखना चाहता हूँ कि हमारी स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है और एंड कहाँ पे हो रहा है, तो उसके लिए सबसे पहले स्टार्ट एंड का हमारे पास टूल होता है और इसकी जो सी शॉर्टकट की है वो होम और एंड है। ठीक है, इसको राइट क्लिक करेंगे तो एक फंक्शन करेगा, लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो उसके ऑपोजिट फंक्शन करेगा। ठीक है, टोटली इसमें जितनी भी ऑप्शनें हैं वो इसी तरीके से वर्किंग करेंगी। तो उसके बाद आ जाता है हमारे पास ट्रैवल बाई ऑब्जेक्ट। अगर हम लोग देखना चाहते हैं कि स्टेप बाई स्टेप पहले कौन सा ऑब्जेक्ट बन रहा है और सेकंड नंबर पे कौन सा ऑब्जेक्ट बन रहा है, थर्ड पे कौन सा बन रहा है, फोर्थ पे कौन सा बन रहा है, उसके लिए हम लोग जो है ये वाला टूल इस्तेमाल करेंगे, ट्रैवल बाई ऑब्जेक्ट का। ठीक है, और थर्ड नंबर पे इस पे है सेगमेंट। सेगमेंट क्या करता है, हमें बताता है कि मशीन अगर आपकी 700 या 800 पे चल रही है, उसके बाद एक सेगमेंट आ रहा है, यानी कि मशीन ने जंप लेना है और उसकी मशीन की स्पीड एकदम से डाउन हो जाएगी और उसके बाद जो है वो आगे जाएगी।
ये हमें उस फंक्शन तक ले जाएगा जहाँ तक मशीन मुसलसल चल रही होती है, वहाँ तक ये हमें एक स्टेप दिखाएगा, और नेक्स्ट स्टेप पे अगर जंप या टाई ऑफ ट्रिम आ रहा होगा तो ये वहाँ पे हमें स्टॉप कर देगा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है ट्रैवल बाई कलर। ठीक है, ट्रैवल बाई कलर हमें बताएगा कि पहले कौन सा कलर चल रहा है, सेकंड नंबर पे कौन सा चल रहा है और थर्ड नंबर पे कौन सा चल रहा है। उसके बाद हमारे पास इस टूल बार में जो सी फिफ्थ ऑप्शन है वो है ट्रैवल बाई फंक्शन। ठीक है ना, ये हमें जो है ये बता नहीं रहा, अच्छा ये आ गया। अब ये देखें कि ट्रैवल बाई फंक्शन जो है ये हमें बताएगा कि कितने स्टेप में हमारा डिज़ाइन चल रहा है। यानी कि जब हम लोग किसी चीज़ को ट्रैवल कर लेते हैं एक ही कलर में, अगर पहला कलर जो सा चल रहा है उसमें कहीं पे टाई ऑफ आ रहा होगा, जंप आ रहा होगा, टाई इन टाई ऑफ आ रहा होगा या ट्रिम आ रहा होगा, तो ये हमें बताएगा कि इसमें मशीन जो है एक फंक्शन यानी कि मुकम्मल हो जाएगा वहाँ पे, और सेकंड फंक्शन जो है वहाँ से चलेगा। अब अगर इसको मैं आसान तरीके से आपको बताऊं, इसी को मैं डुप्लीकेट कर लेता हूं इसी लीफ को, और डुप्लीकेट करने के बाद इसको मैं स्ट्रेट कर लेते हैं, और इसी को मैं डुप्लीकेट करके आगे ले जाऊंगा, और फिर इसी को ही डुप्लीकेट करके आगे। अब देखें कि जैसा मैंने आप लोगों को ये 5 फंक्शन अभी बताए, ठीक है, ये ज़्यादा यूज़ होते हैं। ट्रैवल बाई ट्रिम भी जो है यूज़ होता है जब हम लोग सीक्वेंस वाला डिज़ाइन बना रहे होते हैं, उसमें ये ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, तो बाकी जो नॉर्मल डिज़ाइन है उसमें ये 5 टूल्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। अब जैसे मैंने आप लोगों को शुरू में बताया कि जो भी ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट करते हैं उसको ये एक नंबर दे देता है। वेलकम जो है एक नंबर दे देता है। जैसे देखें ये लीप में 2 ऑब्जेक्ट हैं, 2 ऑब्जेक्ट की मदद से हम लोगों ने लीप बनाई है। तो जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करूँगा तो ये मुझे बताएगा कि ये 13 नंबर ऑब्जेक्ट है और ये जो है 12 नंबर है। इसी तरीके से ये 14 है, ये 15 है, इसी तरीके से ये 16 और 17। ठीक है, अब हमारी एक लीप के अंदर जो है 2 ऑब्जेक्ट हैं। अगर मैं देखना चाहता हूँ प्रो व्यू में करके कि मेरी इस फाइल के अंदर स्टार्ट और एंड कहाँ पर है, तो मैं यहाँ पे लेके आऊँगा माउस को स्टार्ट एंड के ऊपर। तो मैं जब इसको लेफ़्ट क्लिक करूँगा तो ये बिल्कुल स्टार्ट पे आ जाएगी, और अगर मैं इसको राइट क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करने के बाद मशीन जहाँ पे खड़ी होगी ये वहाँ पे ले जाएगी। यानी कि मेरा डिज़ाइन यहाँ से ही स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे ही ख़त्म हो रहा है। उसके बाद बाय ऑब्जेक्ट अगर मैं चेक करना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल स्टार्ट पे मशीन को ले आऊँगा और मैं ये देखना चाहता हूँ कि इस फाइल के अंदर मशीन जो है सबसे पहला ऑब्जेक्ट कौन सा बनाएगी। अब ये देखें कि जैसे ही मैं इसको स्टार्ट पे लेके आया, ये जितने भी मेरे ऑब्जेक्ट थे ये सारे के सारे ब्लैक हो गए। ठीक है, ब्लैक इस चीज़ की निशानदेही करते हैं कि ये चीज़ अभी मशीन पर नहीं चली। ठीक है, और जैसे जैसे चीज़ें चलती जाएंगी वो अपने कलर जो हैं हमें शो होना शुरू हो जाएंगे कि ये चीज़ मशीन के ऊपर चल चुकी है। मिसाल के तौर पर मैं सबसे पहले देखना चाहता हूँ कि इसमें ऑब्जेक्ट नंबर 1 कौन सा चल रहा है। तो मैं यहाँ से इसको राइट क्लिक करूँगा फॉरवर्ड करने के लिए और लेफ़्ट क्लिक करूँगा बैक करने के लिए मशीन को। ठीक है, अब जैसे ही मैं राइट क्लिक करूँगा तो ये मुझे बता रहा है कि सबसे पहला ऑब्जेक्ट जो है मशीन ये वाला बनाएगी, उसके बाद जो है ये वाला बनाएगी, फिर उसके बाद ये बनाएगी और फिर उसके बाद ये बनाएगी। इस तरीके से इसकी तरतीब बनेगी। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूँ कि जो जहाँ से मशीन स्टार्ट ले रही है सबसे पहले वो इन पत्तियों को बनाए, नीचे बना के फिर ऊपर जो है वो चलती चली जाए। ठीक है, तो मैं स्टार्ट पे ले आया। अब देखें
कि मैंने सबसे पहले इसको चलाना है, ठीक है। और एक चीज़ और बताऊं आपको, हम लोग जितने भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं इसमें स्टिचिंग के अंदर, वैसे तो देखें ड्राइंग में भी हमारा ये भी ऑब्जेक्ट ही कहलाएगा। जैसे मैंने ये लाइन लगाई हुई है, पॉली लाइन लगाई हुई है, ये भी ऑब्जेक्ट ही है। लेकिन जो हमारा स्टिच हुआ हुआ ऑब्जेक्ट होगा, उसका हर ऑब्जेक्ट का एक स्टार्ट और एक एंड होता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको रीशेप करना बताया था शुरू के अंदर, किसी भी ऑब्जेक्ट को, जब हमारा कोई ऑब्जेक्ट अगर ख़राब बन जाए या उसको रीशेप हम लोग करना चाहें, तो नोड्स हमें मिलते थे, स्ट्रेट वाले और कर्व वाले नोड होते थे, और उसके साथ हमें एक प्लस का निशान और एक ग्रीन कलर का बॉक्स हमें मिलता था, जो कि इस चीज़ की निशानदेही करता था कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। अब अगर मैं इसको देखना चाहूँ कि ये ऑब्जेक्ट मेरा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो मैं H की बटन को दबाऊंगा, तो ये हमें बता रहा है कि ये यहाँ से ये स्टार्ट होगा और ये जहाँ पे रेड आ रहा है प्लस का निशान, यहाँ पे ख़त्म होगा, ठीक है ना। अब अगर मैं चाहूँ कि ये स्टार्ट यहाँ से हो और एंड यहाँ पे हो, तो ये क्या करेगा, फिर ऑब्जेक्ट यहाँ से बनना शुरू होगा और यहाँ से बनता बनता नीचे तक आ जाएगा। वो चीज़ हम लोग किस तरीके से चेक कर सकते हैं, ये 5 फंक्शन मैंने आपको बताए। उसके बाद हमारा ट्रैवल बाय ट्रिम का आता है, ये ज़्यादातर हमें बताता है कि मशीन जो है ट्रिम जहाँ पे ले रही होगी, जब उसका ट्रिम का फंक्शन आएगा ये हमें वहाँ तक ले जाएगा। जैसे देखें, अगर मैं इसको क्लिक करूँ तो यहाँ पे देखें ऑब्जेक्ट बनने के बाद मशीन जो है ट्रिम ले रही है, उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्ट बनाने के बाद फिर ट्रिम ले रही है। इसी तरीके से ये हमें बताता जाएगा कि जहाँ जहाँ पे ट्रिम आ रहे होंगे ये हमें वहाँ पे ले जाता जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग देखना चाहें कि मशीन में 1000 स्टिच कहाँ पे मुकम्मल हो रही है, वैसे तो इसकी अगर मैं टोटल स्टिच देखूँ तो अभी टोटल स्टिच इस फाइल के अंदर जो सी हमारी लगी हुई है वो 502 है, ठीक है ना। अगर मैं 1000 के हिसाब से देखना चाहूँ कि 1000 स्टिच मेरी कहाँ पे मुकम्मल हो रही है, तो मैं इसको क्लिक करूँगा, इस पर राइट क्लिक करूँगा तो 1005 फॉरवर्ड कर देगा मेरे को, और अगर मैं लेफ़्ट क्लिक करूँगा तो 1000 बैक कर देगा मेरे को, ठीक है। इसी तरीके से 100 अगर देखना चाहता हूँ, क्योंकि अभी ये सारी चीज़ें चल गई हैं, तो हमें अगर बैक जाना है 100 स्टिच तो हम लोग राइट क्लिक करेंगे और 100 स्टिच हमारी यहाँ पे बैक हो जाएगी। इसी तरीके से 10 स्टिचेस हैं, 10 स्टिचेस के हिसाब से हम लोग बैक या फॉरवर्ड आना चाहते हैं तो इसको क्लिक करते जाएंगे, और अगर फॉरवर्ड जाना चाहते हैं तो हम लोग राइट क्लिक करते जाएंगे। इसी तरीके से लास्ट में जो है हम लोग अगर देखना चाहें कि सिंगल स्टिच जो सी लग रही है वो किस तरीके से, अगर देखें मैं इसको दबा के रखूं तो ये बनाता चला जा रहा है, अगर मैं क्लिक करता जा रहा हूं तो वो मुझे बताई जा रहा है कि सिंगल स्टिच जो है इस तरीके से वर्किंग कर रही है। अब देखें कि मैंने इसका स्टार्ट और एंड जो है चेंज किया था, इसका स्टार्ट पहले नीचे पड़ा हुआ था और एंड ऊपर था। मैं वापस इसको वहाँ पे कर देता हूँ एक चीज़ समझाने के लिए, और हम लोग वापस पाए ऑब्जेक्ट यहाँ पे ले आते हैं मशीन को जहाँ पे ये बना रहा है। अब ये देखें सेगमेंट यहाँ पे इस चीज़ को बनाने के बाद वो नीचे आ रहा है। मैं इसका कनेक्टर भी ऑन कर दूँ ताकि ये चीज़ें हमें नज़र आती रहें। अब ये देखें कि यहाँ से ये टाई ऑफ लेने के बाद ये जो है जंप करेगी मशीन। अगर मैं इसको ट्रैवल पे फंक्शन से चेक करूं तो ये देखें मुझे बता रहा है कि मशीन यहाँ से जंप लेके आ रही है, मशीन यहाँ से जंप लेके आ रही है और कहाँ तक आएगी। अगर सेगमेंट्स में चेक करूं तो मुझे बता रहा है कि यहाँ से यहाँ तक आ रही है। ट्रैवल पे ऑब्जेक्ट तो हम लोगों ने देख लिया और हम लोगों ने स्टार्ट एंड भी देख लिया। अब उसके बाद अगर कलर पे, क्योंकि अभी सिंगल कलर है, हम लोग इसको डबल कलर भी करेंगे और फिर उसके बाद चेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद ट्रैवल भी फंक्शन से अगर देखते हैं तो ये हमें बता रहा है कि यहाँ पे मशीन नीचे देखें यहाँ पे आ रहा है। अगर ट्रैवल भी फंक्शन से देखें, ये ऑब्जेक्ट बनाने के बाद उसमें सबसे पहले मशीन क्या कर रही है, यहाँ पे टाई ऑफ कर रही है, यहाँ पे गिरा लगा रही है।
टाई ऑफ और ट्रिम के बारे में मेरी एक वीडियो चैनल के ऊपर भी पड़ी हुई है, उसमें मैंने पूरी डिटेल के साथ बताया और इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंगें भी जो आपने रखनी है वो भी मैंने बताई है, और डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं उसका लिंक भी आज की वीडियो के साथ दे दूंगा, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अगर मैं ट्रैवल भी फंक्शन से चेक करता हूँ तो ये मुझे बताता है कि टाई ऑफ करने के बाद जो है मशीन अभी जंप ले रही है। ये प्लस का निशान देखें, वहाँ पे मूव करना शुरू हो गया है और ये जंप लेती हुई मशीन जो है जा रही है, और उसके बाद उसने ये वाला ऑब्जेक्ट मेरा बनाया। अब ये वाला ऑब्जेक्ट अगर मैं वन स्टिच के हिसाब से इसको अगर देखूं, इसको वापस पीछे लेके आऊं मशीन को, तो ये देखें कि ये मेरा जो सा ऑब्जेक्ट है वो मशीन मेरी यहाँ से नीचे से बनाना शुरू कर रही है, और बनाने के बाद ये ऊपर जा रही है, और ऊपर जाने के बाद फिर ये वापस मशीन जो है नीचे आ रही है। और नीचे क्योंकि इसका भी इस ऑब्जेक्ट का भी स्टार्ट नीचे पड़ा हुआ है और इसका भी नीचे पड़ा हुआ है। अब होना ये चाहिए कि जब ये इस ऑब्जेक्ट को जो मेरा सिलेक्शन में है इसका स्टार्ट तो ठीक पड़ा हुआ है कि यहाँ से इसको स्टार्ट करे और यहाँ पे आके एंड कर दे। अब जो मेरा उसके बाद ऑब्जेक्ट चलना है उसको चाहिए कि वो यहाँ से स्टार्ट करे और यहाँ पे एंड करे, ताकि मेरी मशीन यहाँ से ही स्टार्ट हो और यहाँ पर ही आके रुक जाए, ठीक है। तो क्या करेंगे कि इस ऑब्जेक्ट को ये देखें, जैसे आपको यहाँ पे ये त्रिकोण का निशान नज़र आ रहा है, ये जहाँ पे टाई ऑफ आ रहा होता है या इसका एंड होता है, ये वहाँ पे हमें इसका बता रहा होता है कि यहाँ पर जो है इस ऑब्जेक्ट का एंड पड़ा हुआ है। अब देखें यहाँ पे एक हमें जो सा ये नज़र आ रहा है गोल निशान, ये स्टार्ट का होता है और ये जो है ये एंड का होता है। अगर देखें कि मैं इसका एच में जाके ये प्लस का निशान यहाँ पे रख दूँ तो वो चीज़ यहाँ पे मूव होके आ जाएगी, ठीक है। और अगर मैं ऊपर ले जाऊँ तो यहाँ पे इसको ले आएगा। अब मैं ये चाहता हूँ कि जब मशीन यहाँ से अगर मैं देखें कि इसको ट्रैवल भी फंक्शन से अगर चला के देखूँ तो ये देखें कि यहाँ पे आने के बाद मशीन यहाँ पे आ गई और उसके बाद ये फंक्शन जो है ख़त्म हो गया, ये ऑब्जेक्ट मेरा मुकम्मल हो गया। उसके बाद मशीन यहाँ पे टाई ऑफ कर रही है और ट्रिम कर रही है, ठीक है ना। वो धागे को काटेगी भी और यहाँ पे गिरा भी लगाएगी, और फिर उसके बाद क्या करेगी, अगला जो सा मेरा सेगमेंट होगा वो यहाँ से एक मशीन जो है जंप लेगी और वापस आके इसको बनाना शुरू करेगी। अगर मैं देखें ये करें इसको चला के देखूँ तो ये देखें यहाँ से शुरू हो रहा है, जबकि ऐसा होना चाहिए कि यहाँ पे जब ये ऑब्जेक्ट मेरा ख़त्म हो रहा है जो मेरा सिलेक्शन में है, उसके बाद मुझे पता है कि ये वाला ऑब्जेक्ट चलना है, तो इसका स्टार्ट अगर यहाँ पे होगा तो मशीन चलती चलती यहाँ से चलती हुई जाएगी और ऊपर से यहाँ से दूसरा ऑब्जेक्ट बनाना शुरू करेगी और नीचे आ जाएगी। अब देखें हम लोग इसको चेंज करते हैं हम लोग इसका स्टार्ट और एंड। इसका एंड जो है हम लोग नीचे ले आते हैं और जो इसका स्टार्ट है इसको हम लोग ऊपर ले जाते हैं। अब ये देखें कि जहाँ पे हमें वो नज़र आ रहा था, जो निशान नज़र आ रहे थे स्टार्ट और एंड के, वो वहाँ से ख़त्म हो गए। क्यों? क्योंकि मशीन यहाँ से फंक्शन को स्टार्ट कर रही है और यहाँ पे उसको एंड कर रही है। अब अगर चला के देखें इसको, मैं फंक्शन से मैं बैक लेके आता हूँ मशीन को, और ये देखें यहाँ पे देखें, यहाँ पे जंप ले रही थी, उसके बाद मशीन यहाँ पे आई और इसने कोई भी यहाँ पे एक्टिविटी नहीं करी, इसने डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पे आके एंड कर दिया। अगर हम लोग 1 बाय 1 चला के इसको देखें तो ये देखें जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये यहाँ से स्टार्ट लिया और उसने ऊपर से यहाँ पे ऑब्जेक्ट ख़त्म हुआ, उसने क्या किया कि उसने टाई ऑफ और ट्रिम जो से यहाँ पे आ रहा था उसका फंक्शन भी ख़त्म कर दिया क्योंकि वो उसके नज़दीक तरीन था। तो उसके बाद उसने जो है उसको चलाना शुरू कर दिया, दूसरे ऑब्जेक्ट को उसने वहाँ से ही रनिंग दी और यहाँ पे उसने ख़त्म कर दिया। अब देखें कि अब इस फाइल के अंदर यहाँ तक चीज़ें चल चुकी हैं, ये हमें कलर में नज़र आ रही हैं और जो ब्लैक हैं वो अभी नहीं चली। तो अगर मैं ये चाहता हूँ, अभी ये देखें कि मशीन अगर मैं स्टार्ट में ले आऊँ और बाय ऑब्जेक्ट अगर चेक करूँ इसको, सबसे पहला ऑब्जेक्ट ये बन रहा है, उसके बाद ये बन रहा है और उसके बाद ये बन रहा है और उसके बाद ये, ठीक है।
अब मैं ये चाहता हूँ कि मशीन जब स्टार्ट हो तो सबसे पहले वो इसको बनाए, फिर वो इसको बनाए, फिर इसको बनाए और फिर इसको बनाए, फिर इसको बनाए, फिर इसको बनाने के बाद जो है मशीन जो है ऊपर चली जाए। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले इन सारों को ब्लैक शो करना पड़ेगा। उसके लिए हमें मशीन को बिल्कुल स्टार्ट पे लाना पड़ेगा। मशीन हमारी स्टार्ट पे आ गई। अब ये देखें कि मशीन यहाँ पे खड़ी हुई है जहाँ पे मेरा प्लस का निशान है वाइट वाला। अब मैं ये चाहता हूँ कि मशीन सबसे पहले इसको बनाए, इसको बनाने के बाद इसको बनाए, फिर ये चीज़ें बनाए और फिर ऊपर जाके बनाए। अब जैसा मैंने शुरू में आप लोगों को बताया था कि जब भी हम लोग कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं ये उसको एक नंबर दे देता है। जैसे देखिए मैंने इसको सेलेक्ट किया तो इस टाइम इसका जो सा नंबर आ रहा है वो 13 आ रहा है और इसका जो है 12 आ रहा है। लेकिन जब मैं इसको अगर पहले चलाना चाहूँगा तो मुझे इसका ऑब्जेक्ट नंबर जो है 1 देना पड़ेगा। 1 तो नहीं शो होगा क्योंकि हमारे यहाँ पे वेक्टर में जो से ऑब्जेक्ट हैं वो देखें कि ये 1 2 3 4 और 5 ऑब्जेक्ट ये हैं और 6 नंबर हमारा इसका आएगा। अगर इसको मैं पहले चलाना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि इसको सिलेक्शन में लाकर, अभी देखें कि इसका जो है ऑब्जेक्ट नंबर 13 आ रहा है। अगर मैं इसको सिलेक्शन में लाकर इसको कट पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि अभी मेरी फाइल के अंदर कोई भी चीज़ चली हुई नहीं है, सारी मुझे ब्लैक नज़र आ रही है। ठीक है, ब्लैक नज़र आ रही है। तो अब मैं ये चाह रहा हूँ कि सबसे पहले ये वाली जो सा मेरा ऑब्जेक्ट है ये सबसे पहले चले। तो मैंने क्या करना है कि मैंने इसको सिलेक्शन में ला के इसको कट पेस्ट करना है। कट पेस्ट करने के साथ ही देखें 5 तो हमारे ऑब्जेक्ट जो से थे ये वेक्टर वाले थे, 6 नंबर उसने इसको दे दिया और इसका देखें ये अगर मैंने इसकी सिलेक्शन ख़त्म करी तो ये बता रहा है कि ये इस टाइम पे चल चुका है। ठीक है, और उसके बाद मैं इसको चलाना चाहता हूँ। अभी देखें इसका ऑब्जेक्ट नंबर जो है 13 आ रहा है और इसका जो है 6 था। जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करके कट और पेस्ट करूंगा, कंट्रोल X से कट होगा और कंट्रोल V से पेस्ट होगा। आप नॉर्मली जितने भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं ऑफिस का, कोरल का या और भी जो से डिफ़ॉल्ट में हमें कट और पेस्ट की, कंप्यूटर में भी जो सी कोई फाइल अगर हम लोगों ने कट करनी हो कंट्रोल X से ही होती है और कंट्रोल V से ही पेस्ट होती है और कंट्रोल C से कॉपी होती है, कंट्रोल D से डुप्लीकेट होती है। ठीक है, अच्छा अब ये देखें कि इसको भी मैंने जैसे ही कट पेस्ट किया तो इसने इसका ऑब्जेक्ट नंबर 7 कर दिया और इसका जो है इसने 6 कर दिया। अब यहाँ तक तो मैंने इसको चला लिया। अब फिर देखें मशीन ऊपर जा रही है, जबकि मैं ये चाह रहा हूँ कि इसको बनाने के बाद मशीन इसको बनाए। ठीक है ना, तो मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट करने के बाद मैं कट पेस्ट कर दूँगा इसको और इसी तरीके से मैं इसको भी कट पेस्ट कर दूंगा। फिर उसके बाद इसको बनाना चाह रहा हूँ। जैसे जैसे जिन चीज़ों को मैं बनाना चाह रहा हूँ उस तरतीब के साथ जो है मैं उसको कट पेस्ट करता जाऊंगा। जैसे जैसे मैं कट पेस्ट करता जाऊंगा एक तो ये उसका ऑब्जेक्ट नंबर चेंज करता जाएगा और उसको वो तरतीब देता जाएगा। अब अगर देखें कि मैं अगर इसको ट्रैवल करके देखूं, ट्रैवल बाई फंक्शन से, तो ये किस तरीके से वर्किंग कर रहा है कि सबसे पहले इसने ये ऑब्जेक्ट बनाया, उसके बाद ये बनाया। अब हुआ क्या कि मैंने जो स्टार्ट एंड इसका रखा था वो इस हिसाब से रखा था कि वो यहाँ से स्टार्ट करे, लेकिन अब इस ऑब्जेक्ट को बना रही है तो मशीन पहले यहाँ पे जा रही है क्योंकि इसका स्टार्ट मेरा ऊपर पड़ा है। अगर मैं रीशेप करके देखूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि यहाँ से अगर स्टार्ट में जी, तो देखें जैसा मैं आपको बता रहा था कि इसका मैंने स्टार्ट यहाँ पे रखा हुआ था, जबकि मैंने ये ऑब्जेक्ट यहाँ से शुरू करना है और यहाँ पे इसका एंड हो और उसके बाद ये वाला ऑब्जेक्ट जो है इसका स्टार्ट यहाँ से हो और यहाँ पर एंड हो। तो मैं क्या करूँगा कि इसका एंड यहाँ पे रख दूँगा और स्टार्ट यहाँ पे रख दूँगा और इसी तरीके से इसका भी जो है स्टार्ट एंड चेंज कर दूँगा। ये देखें अब क्या हुआ कि अगर मैं इसको चला के देखूं ट्रैवल बाई फंक्शन से
तो ये देखें कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर जो है मेरा मुकम्मल चल रहा है, दोनों ऑब्जेक्ट जो है एक ही क्लिक के अंदर चल रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद मैंने इस ऑब्जेक्ट को बनाना है, इसके भी मैं ऐसे ही स्टार्ट एंड जो है चेंज कर देता हूँ। जैसे मैंने इसका देखें पहले से ही यहाँ पर है, और इसका जो है स्टार्ट एंड मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो इसका भी देख लेते हैं, ये ठीक है यहाँ पर, और इसका जो है हमें चेंज करने की ज़रूरत है। ये देखें, अब अगर मैं इसको ट्रैवल पे फंक्शन से चला के देखूं तो ये देखें कि ये मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे मुकम्मल हो रहा है, और उसके बाद यहाँ पे टाई ऑफ ट्रिम आ रहा है। फिर उसके बाद मशीन जो है जंप लेके जा रही है अगली लीफ को बनाने के लिए, इसी तरीके से थर्ड को बनाने के लिए। अब मैं ये चाहता हूँ, जैसे कि आप लोगों ने अक्सर बॉर्डर में देखा होगा कि इस तरह की पत्तियाँ जो हैं लगी भी होती हैं, और उसके ऊपर एक आउटलाइन लगी भी होती है, उसके नीचे असल में उसकी ट्रैवलिंग हुई भी होती है। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये टोटल जो है मेरा एक ही क्लिक के अंदर जो है चल जाए। इसी तरीके से मैं इसको जो है हम लोग इसको मैं यहाँ पे एक हाशिया लगा के यहाँ पे इसको ले आता हूँ, ताकि हम लोग की एक अच्छी चीज़ जो है बन जाए लास्ट के अंदर। अब ये देखें कि मैं ये चाह रहा हूँ कि ये एक ही फंक्शन के अंदर चलती हुई चली जाए। तो मैं वापस बैक ले आऊँगा यहाँ पे मशीन को। अब यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, और मैं ये चाह रहा हूँ कि जैसे ही ये चले बगैर किसी फंक्शन के कोई ऐड किए, जैसे फंक्शन ऐड हो रहा है यहाँ पे टाई ऑफ का, ट्रिम का और उसके बाद जंप का, तो मैं क्या करूँगा कि इन दोनों लीव को जो है मैं एक कनेक्टर दे दूंगा। वो कनेक्टर किस तरीके से दूंगा कि मैं एक रन लगाऊंगा यहाँ से। देखिए मशीन मेरी इस टाइम यहाँ पर है, मशीन क्या कर रही है, टाई ऑफ ट्रिम कर रही है। जैसे ही मैं यहाँ से एक रन दूंगा इसको और इसको कनेक्ट करने के लिए, तो ये यहाँ पे टाई ऑफ जोन सा लग रहा होगा ये ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए मैंने रन को सिलेक्ट किया, रन को सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक एक जो है रन लगा दी। अब क्या हुआ, अगर मैं ट्रैवल भी फंक्शन करके देखूं तो ये देखें कि मेरे एक ही क्लिक के ऊपर दोनों लीव जो हैं रनिंग कर रही हैं, यानी कि वो कलरफुल हो रही हैं, ठीक है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों ने सबसे पहले डिज़ाइन बनाने के बाद जिस तरतीब से आपने चलाना है उस तरतीब से आपने उसको कट पेस्ट कर लेना है। कट पेस्ट करने के बाद आपने उसको कनेक्टर सेटिंग देनी है। कनेक्टर सेटिंग के लिए यहाँ पे जो है हम लोगों ने एक रन लगा दी। ये देखें हम लोगों ने ये रन लगा दी, और इसी तरीके से हम लोग जो है आगे ट्रू व्यू में गए और देखा कि यहाँ तक चलने के बाद क्या कर रही है मशीन, फिर टाई ऑफ ट्रिम ले रही है और उसके बाद जो है जंप आ रहा है। तो इस जंप को हम लोगों ने ख़त्म करने के लिए मशीन को वापस यहाँ पर लेकर आना है। यहाँ पे लाने के बाद एक चीज़ देखें कि अगर मेरी मशीन यहाँ पर है, ठीक है ना, अभी यहाँ पर है, अगर देखें कि ये अभी कुछ भी नहीं चला हुआ, और अगर मैं यहाँ पर रन जो है ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे जो रन ऐड कर देता हूँ वो इन दोनों लीव को आपस में कनेक्ट नहीं करेगा। आप जहाँ पर जो है जिस फंक्शन के ऊपर आगे कनेक्टिंग करना चाह रहे हैं आपको मशीन को पहले वहाँ पे लाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब देखें कि हमारा जो है ये लगाने से पहले अगर मैं वापस कंट्रोल Z करूं, ये देखें कंट्रोल Z मैंने कर लिया, और यहाँ पर चलने के बाद यहाँ पर देखें जंप ले रही थी मशीन, ठीक है ना। और अभी देखें कि अगर यहाँ पर अभी ऑब्जेक्ट इसका 8 आ रहा है, ठीक है, और इसका 9 आ रहा है, लेकिन जब ये मशीन यहाँ पे होगी, यहाँ पे है, अभी तो इसको पता है कि जो ऑब्जेक्ट मेरा अभी तक चला है वो है 7। अगर मैं यहाँ पे मशीन को रख के कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ या कट पेस्ट करता हूँ, जैसे इसका 7 आ रहा है और इसका 8 आ रहा है, तो अभी ये चीज़ चली नहीं है यहाँ पे। जैसे ही मैं कोई नई चीज़ क्रिएट करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे एक कनेक्टर लगाना चाह रहा हूँ रन की मदद से, तो
ये देखें कि मैंने लगाया और इसको इसने ऑटोमेटिकली इसका ऑब्जेक्ट नंबर 8 कर दिया और इसको इसने 9 और 10 आगे जो है इस तरीके से लेके चलेगा। ये ऑटोमेटिकली उनकी तरतीब जो है आगे कर देगा, उनकी जो सी नंबरिंग होगी वो आगे चली जाएगी ऑटोमेटिकली। तो अब अगर इसको मैं चला के देखूं तो ये देखें कि दोनों एक ही क्लिक पर मेरे चल रहे हैं और बुझ रहे हैं, यानी कि आप समझ लें कि आप जैसे लाइट जलाते हैं ऑन ऑफ करते हैं, ये वैसे ऑन ऑफ हो रहे हैं। ठीक है, आपने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया एक दूसरे के साथ इस रन की मदद से। तो इसने क्या किया कि जो बीच में फंक्शन आ रहे थे वो इसने ख़त्म कर दिए। इसी तरीके से हम लोग रन लेंगे और आगे जो है इस वाली लीव को भी जो है चला लेंगे। और अब अगर मैं रन करके देखूं तो ये देखें ट्रैवल बाय फंक्शन से मेरे ये तीनों जो हैं जो हमारी लाइट्स हैं वो ऑन हो रही हैं। ठीक है ना, आप समझ लें कि एक लाइट है और इसको हम लोग ऑन कर रहे हैं। तो इसी के साथ मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ से ही मशीन चलती हुई, मशीन कोई फंक्शन ना ले, जंप ना ले और टाई ऑफ ट्रिम ना करे और यहाँ से चलती हुई यहाँ पर आ जाए। और यहाँ पर आने के बाद ये ऑब्जेक्ट मेरा एक बन गया और इसके बाद जो है मशीन मेरी यहाँ से ऊपर आ जाए। ऊपर आने के बाद वो सबसे पहले इस लीव को बनाए, ठीक है ना, फिर इसको बनाए और फिर इस तरतीब से इसको बनाए। तो मैं क्या करूँगा कि इनको उस तरतीब से कट पेस्ट कर लूँगा। तो इसको मैंने कट पेस्ट कर लिया, फिर इसको कर लिया, फिर इसको और इसको, फिर मैं चाह रहा हूँ कि इसको ये बन जाए और फिर ये बन जाए। ठीक है, तो अब हम लोगों ने देखना है कि जो यहाँ पे टाई ऑफ ट्रिम आ रहे हैं ये इनको कैसे ख़त्म करें। तो वापस मशीन को बैक लेके आएंगे। ठीक है, अब ये देखें कि यहाँ से मशीन जो चल रही है अगर एक क्लिक मैं करूँ तो यहाँ तक मुकम्मल मेरी एक्यूरेट, कोई बीच में कोई फंक्शन टाई ऑफ ट्रिम का ना जंप का किसी चीज़ का नहीं आ रहा। ठीक है ना, तो अब मैं इसी तरीके से, क्योंकि ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर एंड हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा कि इसको जो है इसका स्टार्ट एंड भी जो है चेंज कर दूँगा ताकि ये भी बगैर किसी फंक्शन को अडॉप्ट किए तो ये यहाँ तक मुकम्मल हो जाए। उसके बाद जब मैं ट्रैवल इसको करके देखूँगा तो ये देखें कि ये इसका मैंने एंड जो है यहाँ पे रखा था तो ये इसके नज़दीक था, इसका स्टार्ट जो है यहाँ पे पड़ा हुआ था तो इसने इसको यहाँ से ही स्टार्ट कर लिया। इसी तरीके से मैं इसको जो है इसका स्टार्ट एंड भी चेंज कर लूँगा ताकि मेरा एक ही क्लिक के ऊपर ये फंक्शन अप्लाई हो जाए। और अब अगर देखूँ मैं तो ये इसके नज़दीक तरीन था तो ये वाला इसने चला दिया और उसके बाद जो है इसका मैं स्टार्ट एंड चेंज करूँगा कि मशीन जो है ये सारी चीज़ें बनाकर यहाँ पे आ जाए। ठीक है ना, अब देखें अगर मैं चेक करूँ तो मशीन जो है मेरी यहाँ तक आ गई। ठीक है ना, और इसको हम लोग लीप को जो है थोड़ा सा और नज़दीक कर लेते हैं। ठीक हो गया, अब मेरी मशीन आ गई यहाँ पर। अब मैंने यही पत्ती यहाँ पे भी रखनी है, इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ और यहाँ से मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ और इसको वहाँ पर ले जाकर जो है इसको एडजस्ट कर लेते हैं। और इसी तरीके से हम लोग एक जो है यहाँ पे भी लगा लेते हैं। और इसी तरीके से यहाँ पे भी, ये जिस तरतीब से मैं इसको कॉपी पेस्ट करता जा रहा हूँ, डुप्लीकेट उसकी करता जा रहा हूँ, ये उसी तरीके से ही उसको चलाता चला जा रहा है। और अगर इसकी हम लोग तरतीब चेंज करना चाहें तो वो हम लोग बाद में फिर कर सकते हैं। सारे को सिलेक्ट करके
तो इसको मैं यहाँ से ऐसे कर देता हूँ और इसको भी जो है ये देखें, मैंने एक बेल भी बना ली और नीचे से अभी हम लोग इसको कवर भी देखें, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से होगा। ठीक है, अच्छा जी। अब अगर हम लोग बैक करके देखें इसको ट्रैवल भी फंक्शन से, तो ये देखें जिस तरतीब से मैंने उसको कॉपी पेस्ट किया था उसी तरतीब से जो है ये उसको बना रहा है। अब ये देखिए यहाँ तक तो मेरी ये ठीक चीज़ आ गई, एक ही क्लिक के अंदर जो है मेरी ये आ गई। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि उसके बाद ये बनेगा, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि इसी को, ताकि ये जंप इसलिए ख़त्म किए जाते हैं, अगर देखें यहाँ पे मशीन जो है धागा छोड़ती हुई जाएगी और अगर मशीन वाले ने अपने कटर जो हैं, ट्रिम जो हैं वो ऑन नहीं किए हुए, तो फिर ये बाद में क्लिपिंग करना पड़ेगा, ये बाद में बहुत बुरा लगेगा। तो इसलिए इसकी जो है ना ट्रैवलिंग करनी पड़ती है। अब देखें कि यहाँ तक मशीन मेरी आ गई, उसके बाद मैं इसमें एक नया फंक्शन ऐड कर रहा हूँ कि मैं एक रन लगा रहा हूँ। रन जो है मेरी इस तरीके से चलती हुई आए यहाँ से मशीन और यहाँ तक आ जाए, यहाँ से फिर जो है क्योंकि इसने बनना है तो यहाँ तक इसको बना दे। ठीक है, अब अगर देखें मैं चेक करूं ट्रैवल भी फंक्शन से, तो यहाँ तक मेरा डिज़ाइन ओके हो गया। ठीक है, और इसी तरीके से अब ये ऊपर वाला बनना है, तो मैं यहाँ पे इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए यहाँ से फिर एक रन लूँगा और रन लेने के बाद मैं इसको यहाँ से ऊपर तक ले जाऊँगा जहाँ पे मेरा अगला ऑब्जेक्ट चलना है। अब अगर चला के देखें तो ये देखें कि ये यहाँ तक मेरा जो सा डिज़ाइन है वो ओके हो गया है। इसको हम लोग तकरीबन एक बॉर्डर की शक्ल देंगे और आप देखेंगे कि क्या चीज़ बन रही है। यहाँ तक हमारी मशीन आ गई। अब इसको ये जंप बता रहा है, ये देखें ये डॉट डॉट आ रहे हैं यहाँ पे, ये डॉट जो हैं हमें बता रहे हैं कि यहाँ पे जंप है। ठीक है ना, तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि सेगमेंट क्या करता है, ये देखें बता रहा है कि यहाँ पे जो है सेगमेंट ख़त्म हो रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट वहाँ पे ख़त्म हो रहा है ना, कहीं पे ऑब्जेक्ट ख़त्म हो रहा होगा, कहीं पे टाई ऑफ ट्रिम आ रहा होगा, तो ये हमें उसकी निशानदेही बताता जाएगा। और ट्रैवल भी फंक्शन जो है हमें बताता है कि एक ही फंक्शन के साथ मशीन जो है चलती चली जा रही है, उसमें कोई स्टॉप नहीं कहीं पे आ रहा। तो सबसे ज़्यादा जो डिज़ाइन चेक किया जाता है वो ट्रैवल भी फंक्शन से किया जाता है। ट्रैवल भी फंक्शन की शॉर्टकट की नहीं है, बाकी सारों की शॉर्टकट की है। ठीक है, और मेरा ख्याल है कि जो E.42 आया है उसके अंदर जो है उन्होंने वो शॉर्टकट की इसकी कोई दी है। अच्छा जी, इसके बाद अब यहाँ से यहाँ तक मशीन जो है जंप ले रही है, तो यहाँ पे फिर मैं रन लूँगा और इसको जो है वहाँ तक लेके जाऊँगा जहाँ तक मेरा जंप आ रहा है। अब अगर मैं रन करके देखूं तो यहाँ तक मेरा ये ओके हो गया। उसके बाद फिर हम लोग जो है अब ऊपर वाली पत्ती बनानी है, तो यहाँ तक इसको पहुँचा देंगे तो यहाँ तक ये कनेक्ट हो जाएगा और ये देखें कि ये इतना जो है चल गया। अब मेरा ये एक कलर जो है यहाँ तक मुकम्मल हो गया। ठीक है ना, अब मैं क्या करूँगा कि इसी को मैं डुप्लीकेट कर लूँगा, सारे को सेलेक्ट करूँगा डिज़ाइन को और इसी को मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ और आगे ले आता हूँ। फिर इसी को मैं डुप्लीकेट करके आगे कर लूँगा। आपने जितने भी बॉर्डर देखे होंगे उसमें चीज़ें रिपीट ही चल रही होती हैं। अब ये देखें, अब अगर मैं इसको, अगर मैं चाह रहा हूँ कि सारे का सारा जो है टोटल एक ही दफ़ा में चले, तो वो किस तरीके से चलेगा। ये देखें कि यहाँ तक तो मैंने इसकी ट्रैवलिंग कर ली थी। अब उसके बाद मुझे एक कनेक्टर यहाँ से लेकर यहाँ तक देना पड़ेगा।
तो मैं क्या करूँगा कि एक रन जो है यहाँ से लेकर नीचे तक दे दूंगा। अब ये देखें कि एक तो मैं ग्रिड को ऑफ कर लेता हूँ। अब देखें कि यहाँ से ये दोनों चीज़ें इकट्ठी चल गई। ये जो मैंने रन यहाँ पे लगाई थी इन दोनों को आपस में ज्वाइन करने के लिए, वो अभी मेरी सिलेक्शन में है क्योंकि मैंने कहीं पे क्लिक नहीं किया अभी फाइल के ऊपर, ठीक है ना। अगर मैं सिलेक्शन टूल पे जाऊंगा तो जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, जो मैंने लास्ट चीज़ मेरी सिलेक्शन में होगी वो सिलेक्शन में आ जाएगी, या जो मैंने क्रिएट करी होगी वो सिलेक्शन में आ जाएगी। जैसे ही देखिए मैं इसको क्लिक करता हूँ तो वो मेरी जो है रन सिलेक्शन में आ गई। अब बिल्कुल इसी के साथ की रन आगे भी लगनी है, तो ये चीज़ मेरी सिलेक्शन में है। इससे थोड़ा फास्ट भी हो जाता है, ये तरीका भी आप लोगों को बता रहा हूँ। अब ये सिलेक्शन में है, इसी को मैं डुप्लीकेट करूँगा, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट किया। और अब ये देखें कि ये एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ इस फाइल के अंदर। कहाँ पे क्रिएट हुआ? जब ये मेरी मशीन यहाँ तक चल चुकी थी, ठीक है ना, जहाँ पे मैं माउस ओवर कर रहा हूँ यहाँ तक मेरी मशीन चल चुकी थी। उसके बाद मैंने इसको डुप्लीकेट किया, तो इसने क्या किया कि उसके बाद इसको चला दिया, जो मैंने न्यू ऑब्जेक्ट जो है क्रिएट किया है रन का, ठीक है ना, डुप्लीकेट किया। इसी को मैं लेके आगे ले जाके वहाँ पर उसके ऊपर रख दूंगा। तो अब देखें कि ये मेरे को यहाँ पर दोबारा से रन नहीं लगानी पड़ी, और मैंने उसी को डुप्लीकेट किया और यहाँ पे ले आया। और अब अगर मैं इसको चला के देखूं तो ये देखें कि ये मेरा यहाँ पे मुकम्मल हो गया, ठीक है। अब ये चीज़ तो मेरी इतनी मुकम्मल हो गई। अब इसी को मैं एक आउटलाइन देना, इसकी एक यहाँ पर जो है मैं एक इनपुट सी लगाना चाह रहा हूँ। इनपुट सी भी आप लगा सकते हैं, और आप जो है इनपुट ए से भी इसको बना सकते हैं, बी से भी बना सकते हैं, जो चीज़ मैं आप बनाने लगा हूँ। अब मैं इसकी थोड़ी सी डंडियाँ बनाने लगा हूँ कि जिसकी मदद से जो है ये हमारी एक इसकी दूसरे कलर की शेप इसकी निकल आए। तो यहाँ से मैं इनपुट सी ले लेता हूँ और उसका मैं कलर जो है रेड कर लेते हैं हम लोग, और यहाँ से इसको 2 mm कर लेते हैं। अब इनपुट सी लगाने से और इनपुट ए से अगर वर्किंग करें उसमें क्या फ़र्क आएगा वो भी आप लोगों को पता चलेगा। ये ज़्यादा छोटी हो जाएगी, मैं इसको 3 mm पे ही कर लेता हूँ। तो यहाँ से हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं इस कलर को, और यहाँ तक लेके आते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारी नहीं, इसको 2 mm में ही करते हैं, वैसे ज़्यादा मोटी हो जाएगी। ये देखिए ये चीज़ बन गई। और अगर मैं इसको देखें, इसमें और जो चीज़ अब बनाने लगा हूँ उसमें आपने फ़र्क देखना है। अब अगर मैं इसको बनाऊँ इनपुट ए के साथ, तो ये देखें जो सी नोक है ये ज़्यादा बेहतर लगेगी बनिस्बत उसके अगर मैं इनपुट सी लगाता हूँ, ठीक है ना। अब इसी को जो मैंने इसके ऊपर बनाई है हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। इसको मैं यहाँ पे मूव करवा लेता हूँ यहाँ। अब ये देखें ये ज़्यादा बेहतर लग रही है बनिस्बत उसके, वो अपनी जगह पे ठीक है और ये अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन इसमें खूबसूरती ज़्यादा आएगी जब हम लोग डिज़ाइन बनाएंगे। तो ये थोड़ा सा मैनुअली करना पड़ता है काम, ये ऑटो होता है। तो ये आप लोगों को सिर्फ बताने के लिए कि आप लोगों ने जब भी बनाना है तो इस तरीके से बनाना है। इनपुट सी लगाएंगे तो उसकी निकलने के बाद इतनी अच्छी लुक नहीं आएगी, ठीक है ना। काम तो आपका आसानी से हो जाएगा, लेकिन जो है वो उसकी लुक जो है वो बैठ जाएगी। अब मैंने देखें इसको 2 mm पे लगाया है, मेरे को पता चल गया कि यहाँ पर जो है 2 mm की अगर लाइन बनाई जाए तो अच्छी बनेगी। अब यहाँ पे अगर मैं इनपुट ए से ही बनाना चाहूँ तो मैं अगर उसको बनाऊँगा तो कहीं से छोटा हो जाएगा, कहीं से बड़ा हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं इनको डिलीट कर लेता हूँ, और जो मैंने वेक्टर पहले बनाया हुआ था इसको भी मैं डिलीट कर लेता हूँ। आपको पता है कि मैंने इनके नीचे वेक्टर बनाया हुआ है और उसी को मैंने आगे डुप्लीकेट भी किए हुए। ये देखें ये वेक्टर की लाइन नज़र आ रही है ना। अब मैं क्या करूँगा
कि उस वेक्टर को मैं 2 mm में कन्वर्ट कर लूँगा। वो किस तरीके से, मैं अब इसमें एक और कलर ऐड करता हूँ यहाँ पे, सिर्फ एक अपना जो है वेक्टर को पकड़ने के लिए। अगर देखें इसको ऐसे ही सिलेक्ट करता हूँ तो ये वाला कलर भी मेरा सिलेक्ट हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, एक छोटी सी रन लगा लूँगा रेड कलर की, और उसके बाद अगर मैं कोई भी मेरा 2 कलर का या 3 कलर का डिज़ाइन बना हुआ है और उसमें से सिर्फ मैं एक कलर शो करवाना चाहता हूँ, सिंगल कलर शो करवाना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं ये चाहता हूँ कि इस फाइल के अंदर मेरा रेड कलर जो है वो सिर्फ शो हो जाए और बाकी कलर जो हैं वो हाइड हो जाए। उसके लिए हमारे पास स्पेस के साथ आल्ट का एक बटन होता है, ठीक है ना। आल्ट के बटन को दबा के रखेंगे और V को 2 टाइम दबाएंगे, आल्ट V, ठीक है ना। ये इसकी शॉर्टकट है। और अगर आप वैसे भी देखना चाहते हो तो व्यू में आएंगे, हम लोग व्यू बाई कलर करेंगे, व्यू बाई कलर करेंगे। अब वो हमें पूछेगा कि कौन सा कलर आप शो करवाना चाहते हो, उसको आपने सेलेक्ट कर देना है। जैसे मैं रेड करवाना चाहता हूँ तो रेड को मैं सेलेक्ट करूँगा और ओके का बटन दबाऊँगा। अब ये देखें रेड जो है मेरा शो हो रहा है, बाकी सारे के सारे कलर जो हैं, जितने भी कलर चले हुए होंगे वो हाइड हो जाएंगे और रेड के ऊपर मैं वर्किंग करूँगा। रेड निशान मैंने इसलिए लगाया, रन इसलिए लगाई ताकि मैं इस वेक्टर को पकड़ सकूं, ठीक है ना। अब देखें मैं ये सारे वेक्टर को सिलेक्शन में लेके आता हूँ। सिलेक्शन में लाने के बाद मैं स्पेशल में आऊँगा और यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी है, इसकी विड्थ लिखी हुई है 0 है। तो मुझे चूँकि 2 mm की लाइंस लगानी हैं और मैनुअली इनपुट ए से लगानी है, तो मेरे पास एक स्केच बना बनाया मेरे को मिल जाएगा जिसके ऊपर मैं वर्किंग कर सकूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं 2 mm इसको कर लूँगा और एंटर करूँगा। ये देखें ये मेरा वेक्टर जो है 2 mm के अंदर कन्वर्ट हो गया। अच्छा जी, अब एक तो तरीका ये है कि जिस तरीके से मैंने व्यू बाई कलर किया था और यहाँ से आके जो है व्यू बाई कलर में जाके, तो ये दोनों को अगर मैं पकड़ना चाह रहा हूँ कलर को, तो मैं इस तरीके से इसको जो है माउस को दबा के रखूँगा यहाँ पे और इस तरीके से नीचे करूँगा, ये दोनों के दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे। एक तो ये तरीका है दोबारा से उस कलर को शो करवाने का। दूसरा तरीका क्या है कि इस फाइल के अंदर जितनी भी चीज़ें हाइड हुई हुई हैं उनको शो करवाने के लिए मेरा माउस कोई ऑब्जेक्ट सिलेक्शन में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। उस चीज़ के लिए कोई ऑब्जेक्ट मेरा सिलेक्शन में नहीं होना चाहिए। मैं क्या करूँगा कि शिफ्ट S को दबाऊँगा, मेरी जितनी भी चीज़ें इसमें हाइड हुई हुई होंगी सारी की सारी शो हो जाएंगी, ठीक है ना। अगर देखें कि मैं सिर्फ इस लीव के ऊपर काम करना चाह रहा हूँ और ये मैं सिलेक्शन में ले आया और इसके ऊपर मैं वर्किंग करना चाह रहा हूँ, शिफ्ट S मैं करूँगा तो सिर्फ ये लीव मेरी सामने रह जाएगी और बाकी जितनी भी चीज़ें इसमें होंगी सारी की सारी हाइड हो जाएंगी। और अगर मैं सारी चीज़ें शो करवाना चाह रहा हूँ तो मेरे को इसकी सिलेक्शन ख़त्म करनी पड़ेगी, तब शिफ्ट S की कमांड जो है इस्तेमाल होगी। अगर देखें मैं यहाँ पे ही शिफ्ट S दबाता रहूँगा तो वो कोई वर्किंग नहीं करेगा, मेरे को ये सिलेक्शन सारी ख़त्म करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद जब शिफ्ट S दबाऊँगा तो ये सारी की सारी चीज़ें जितनी भी हाइड हुई हुई होंगी वो सारी शो हो जाएंगी। इसी तरीके से अब देखें कि मेरा जो सा वेक्टर है, ये वेक्टर मेरा शिफ्ट D जो है, आप वेक्टर को हाइड कर सकते हैं और शो कर सकते हैं। अब ये देखें जैसे मेरे वेक्टर शो हो रहे हैं, अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि वक्ती तौर पर मेरे ये वेक्टर जो हैं हाइड हो जाएं, शायद मैं पहले जब मैंने ड्राइंग की क्लास हुई थी उस टाइम पे भी बताया था, अगर नहीं पता तो ये भी दोबारा से बता देता हूँ कि वेक्टर को हाइड और शो कैसे कर सकते हैं। आप शिफ्ट D से जो है इसको शो और हाइड कर सकते हैं। शिफ्ट D दबाएंगे आपके वेक्टर हाइड हो जाएंगे और शिफ्ट D ही दबाएंगे तो शो हो जाएंगे, ठीक है ना। अब मेरे वेक्टर शो हो गए। अब इसके ऊपर मैंने जो है वो दूसरा कलर जो है मैंने चलाना है। अब उसके लिए मुझे पता है कि वो मैंने रेड कलर में चलाना है। अच्छा जी, अब मैंने रेड कलर में चलाना है तो मैं क्या करूँगा कि मुझे पता है कि यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करूँगा और वापस यहाँ पर ही आऊँगा, क्योंकि
जो चीज़ मैं यहाँ से बनाना शुरू करूँगा और बनाता हुआ जाऊँगा ऊपर और वापस नीचे आऊँगा, तो यानी कि मेरा स्टार्ट भी यहाँ से होगा और एंड भी यहाँ से होगा। इसी तरीके से मैं आगे इनको जो है आउटलाइन दूंगा रेड की, ठीक है। और इसी तरीके से मैं फिर जब मेरा एक रेड यहाँ तक मुकम्मल हो जाएगा तो इसी सारे रेड को पकड़कर मैं आगे जो है कॉपी पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से रन मैंने ली और यहाँ से ही स्टार्ट किया। अब मैं रेड कलर को बनाने लगा हूँ और यहाँ पर मेरा रेड आ गया और इसी तरीके से अब मैं अगला ऑब्जेक्ट जो सा क्रिएट करता हूँ वो मैं यहाँ से इसकी ये नो की तीसरी बना लेते हैं। और उसके बाद अब देखें कि वेक्टर का मुझे कितना फ़ायदा हो रहा है जब मैंने उसकी जो है वो चेंज कर ली, उसकी प्रॉपर्टी जो है चेंज कर ली, ठीक है ना। अब ये मेरी लग गई। अब हुआ क्या, एक तो ये चीज़ देखें कि वेलकम ई टू वेलकम ई 1.5 में ये चीज़ आई थी, न्यू आई थी कि ये ऑटो ट्रैवल करता था। जबकि हम लोग जो उनसे पुराने सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते थे उसमें जहाँ से हम लोग ऑब्जेक्ट जो है स्टार्ट करते थे वो वहाँ से ही स्टार्ट होता था, उसका स्टार्ट वहाँ पर ही पड़ा हुआ होता था और जहाँ पे हम लोग उसको ख़त्म करते थे उसका एंड भी वहाँ पर ही होता था। अब देखिए कि मैंने मशीन को मैं यहाँ तक ले आया, मैंने रन यहाँ तक लगाई थी और उसके बाद मैंने ऑब्जेक्ट तो यहाँ से शुरू किया, ठीक है ना। तो इसका स्टार्ट यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन जब मैं इसको रीशेप में जाके देखूंगा तो ये देखें इसने स्टार्ट भी यहाँ पर ही रखा और एंड भी यहाँ पर ही रखा। इसने क्या किया, क्योंकि इसको पता था कि इस रन के बाद इस ऑब्जेक्ट ने बनना है, तो उसने ऑटोमेटिकली इस ऑब्जेक्ट को रेड वाले को उसने यहाँ से ही स्टार्ट किया और यहाँ पर ही लाके ख़त्म कर दिया जहाँ पे मैंने उसका एंड किया था, ठीक है। अब मैं यहाँ से फिर एक रन लगाऊंगा और हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले जो उनकी साइडों वाली डंडियां हैं उनको हम लोग फिल कर लेंगे ताकि हमारी ये जो चीज़ आ रही है ये इसके नीचे आ जाए, ठीक है ना। जो हमारा लास्ट में जो बने ये उसके नीचे छुप जाए। अब देखें जैसे मैंने यहाँ पे नीचे हमारी सी ग्रीन कलर की रन लगी हुई थी वो इसके नीचे छुप गई है। इसी तरीके से मैं इसको यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे हम लोग जो है इसको एंड कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरीके से फिर मैं अगली रन लूँगा और अगली डंडी जो सी हमारी आ रही होगी उसको भी हम लोग इसी तरीके से बना लेंगे। और इसके अंदर जो है अभी देखिए मैंने इसको ट्रू व्यू पे नहीं किया हुआ क्योंकि मुझे तो पता है कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। आपने ट्रू व्यू लाजमी करके जो है जितनी भी वर्किंग जो है जब आप ऑटो ट्रैवलिंग कर रहे होंगे तो उस टाइम पे आप लोगों ने करना है। बाज़ लोग इसमें ऐसा होता है कि वो डिज़ाइन जब बनाना शुरू करते हैं वो साथ साथ उसकी ट्रैवलिंग करते जाते हैं। जैसे देखें कि मैंने ये जो सी ग्रीन पे जब वर्किंग करी थी तो उसकी पहले मैंने पत्तियाँ उठा के अपनी जगह पे रख ली थी, उसके बाद मैंने उसकी ट्रैवलिंग करी। लेकिन जब मैं ये रेड कलर चला रहा हूँ तो इसकी जो है मैं ट्रैवलिंग साथ के साथ करता जा रहा हूँ क्योंकि एक मिनट मुझे पता है कि अगर मैं इनको अलग से बनाऊंगा फिर मेरे को इनके स्टार्ट एंड जो है चेंज करने पड़ेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं उसकी ट्रैवलिंग साथ के साथ करता चला जा रहा हूँ। जैसे ये देखें बीच में रन आनी थी, अब अगर मैं इसको चला के देखूं, देखें यहाँ से मैंने रेड कलर को स्टार्ट किया था, अगर मैं इसको चला के देखूं तो इसने क्या किया कि मेरी रन जो उनसी रेड की थी उसका स्टार्ट जो है ऊपर कर दिया। तो मैं इसका स्टार्ट जो है नीचे कर लेता हूँ रेड को सिलेक्शन करके। और अब अगर देखें चला के देखूं तो ये मेरा रेड यहाँ तक, एक तो ये हुआ कि मेरा जो उनसे ट्रैवलिंग जो उनसे मैंने बाद में करनी थी इन चीज़ों को बनाने के बाद फिर उनके स्टार्ट एंड चेंज करने थे, तो ये मेरी ऑटो ट्रैवलिंग होती चली जा रही है। जैसे जैसे मैं चीज़ें बनाता जा रहा हूँ वैसे वैसे वो उसको जो है बनाता चला जा रहा है। अब यहाँ तक आ गए। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ से एक डंडी लगाऊंगा जो नीचे तक आ जाएगी।
उससे क्या होगा कि ये जो हमारी एक तो ये सी ग्रीन की रन नीचे लगी हुई है वो भी छुप जाएगी, और जो इन डंडियों के एंड आ रहे हैं वो भी उसके नीचे आ जाएंगे। अब हम लोग लास्ट वाली जो है वो बनाते हैं। दोनों तरीक़ों से डिज़ाइनर जो हैं ट्रैवलिंग करते हैं। बाज़ डिज़ाइनरों के हाथ जो है सेट होते हैं कि वो पहले डिज़ाइन सारा मुकम्मल कर लेते हैं, मुकम्मल करने के बाद जो है फिर उसकी ट्रैवलिंग स्टार्ट करते हैं। तो और कुछ लोग जो हैं इसको जैसे जैसे चीज़ें बनाते जाते हैं साथ साथ उनकी ट्रैवलिंग करते जाते हैं, ताकि उनका जो है इसमें टाइम बच जाता है। वैसे मैं जब डिज़ाइन बनाता हूँ तो मैं इसी तरीके से बनाता हूँ कि मैं जो है साथ साथ उसकी ट्रैवलिंग करता रहता हूँ। उससे क्या होता है कि मेरा ये मानना है कि उससे टाइम आपका बच जाता है, क्योंकि देखें इन पे जितना टाइम हम लोगों ने स्टार्ट एंड चेंज करने में लगाना था वो टाइम हमारा बच गया। ठीक है, इसी तरीके से मैं अब यहाँ से एक रन लगाऊंगा यहाँ पर, और इसको जैसे मैंने पिछली क्लास में एक में आपको बताया था कि हम लोग जो है ऑफ सेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना, अगर तो देखें लीव मेरी एक ही ऑब्जेक्ट में बनी हुई होती, इसको मैं क्या करता हूँ, अगर वो भी चीज़ आप लोगों को करके दिखा देता हूँ। अगर मैं इसको वेल्ड कर लूँ, वेल्ड नहीं, वेल्ड करने से ख़राब हो जाएगी। अब हम लोग इनपुट ए से एक बना लेते हैं। ये देखें जैसे लीप बन गई, और मैं ये चाहता हूँ कि इसकी जो सी आउटलाइन है वो लग जाए। ठीक है ना, तो मैं ऑफसेट में गया और मैं बैक स्टिच की लगाना चाहता हूँ, तो मैंने इसको क्लिक किया, ये ऑटोमेटिकली इसकी जो है वो लग गई। लेकिन इसमें क्या हुआ, इसने ये चीज़ तो लगा दी। अब ये देखें अगर मैं इसको सी ग्रीन करूँ, ये इस तरह अच्छी भी लग रही है, लेकिन इसमें जो है मेरी स्टिचें ज़्यादा लग गई। वो किस तरीके से कि यहाँ पे भी बैक स्टिच गई, और जब वो यहाँ पे आई, यहाँ से उसने, अगर मैं इसको अलहदा कर लूँ और आप लोगों को दिखाऊं, अब यहाँ पे इसने बैक स्टिच डबल लगाई है। ये देखें कि अगर मैं इसको प्रोसेस से आप लोगों को चेक करवाऊँ कि इसकी स्टिच कितनी है, और हम लोग जो है मैनुअली अगर लगाते हैं तो उसकी स्टिच कितनी आएगी। ठीक है ना, अभी ये देखें 81 स्टिचेस हैं इसकी बैक स्टिच की। ठीक है, दोबारा से चेक कर लेते हैं जी, 81 है। अब मैं यहाँ पर इसी की जो है मैं लगाता हूँ बैक स्टिच से ही, यही चीज़ बनाते हैं। अब ये देखिए यहाँ तक तो आ गई बैक स्टिच। ठीक है, आउटलाइन बन गई। अब बीच में भी मैंने लगानी है, तो मैं बीच में क्या करूँगा, एक तो मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, और बीच में मैं क्या करूँगा, जाते हुए जो है ऊपर जाते हुए इसको रन ले जाऊँगा। रन क्योंकि सिंगल होगी तो ये मेरी स्टिचें कम हो जाएंगी, और वापसी में जो है मैं इसके ऊपर बैक स्टिच लगा दूँगा। ठीक है, अब अगर देखें मैं इसको सिर्फ जो है कलर इसका सी ग्रीन शो करवा लेता हूँ। अब ये देखें कि ये भी बैक स्टिच वही लगी हुई है जो उस पे लगी हुई है। ठीक है, जो इसकी आपकी वैल्यू है वही वैल्यू उसकी भी है। तो अब हम लोग इसकी भी स्टिच चेक कर लेते हैं। ये देखें 69। और इसी तरीके से अगर आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा आउटलाइनें यूज़ करनी है तो आप देखें कि अगर आपके पास 1000 ऑब्जेक्ट है एक डिज़ाइन के अंदर, 1000 लीव्स हैं, उसके ऊपर आप लोगों ने आउटलाइनें लगानी है, तो आप खुद अंदाज़ा कर लें कि आप कितनी ज़्यादा स्टिचें जो हैं ऑटो से लगाएंगे। और अगर मैनुअली किसी भी चीज़ को बनाया जाए वो एक तो खूबसूरत बनती है, उसमें जो है बाद में आप लोगों ने चेंजिंग करनी हो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक हम लोग आ जाते हैं, वापस शिफ्ट एस करते हैं और इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। अब देखें मेरी मशीन जो है यहाँ तक आ गई थी। ठीक है ना, प्रूव्यू में करके देख लेते हैं और हम लोग सारा डिज़ाइन भी चला के देख लेते हैं। ये देखें ये कलर मेरा मुकम्मल चल गया, और उसके बाद जो है ये मेरा रेड कलर जो है यहाँ से चला और यहाँ तक आ गया।
ठीक है। अब उसके बाद मैं यहाँ पर इनके ऊपर भी जो है वो बैक स्टिच अप्लाई कर लेते हैं, इस तरीके से मैंने पहले बनाई थी। और जाते हुए जो है ऊपर मैं इसमें रन लगा देता हूँ। एक और चीज़ बताता हूँ कि देखें मैंने रन तो लगा ली, और अगर ये कर्व वाली होती तो फिर मेरे को ज़्यादा क्लिक करने पड़ते। अब मैं चाहता हूँ जैसे मशीन गई है वैसे ही वापस आ जाए, यानी कि एक और रन इसके ऊपर लग जाए। तो इसमें एक ऑप्शन होती है बैक ट्रैक की। जब हम लोग इस तरह की वर्किंग कर रहे होते हैं तो हम लोगों ने एक रन लगा ली और उसके बाद बैक ट्रैक किया, मशीन वापस वहाँ पे आ गई। अब हुआ क्या कि यहाँ पर रेड के दो ऑब्जेक्ट हो गए, ये देखें, एक ये जा रहा था, दूसरा ये वापस आ रहा था, ठीक है ना। अब अगर इस यहाँ से इसका स्टार्ट अगर आप चेक करें तो इसका स्टार्ट नीचे है और एंड ऊपर है, और इसका चेक करेंगे तो ये ऊपर होगा और ये नीचे होगा, ठीक है। तो मैं इसको कंट्रोल Z करता हूँ। अब ये ऊपर वाले मेरे सिलेक्शन में है, इसी को मैं यहाँ से बैक स्टिच में कन्वर्ट कर लूँगा इस रन को, ठीक है। और इसी तरीके से मैं यहाँ से इसको ले आऊँगा आगे तक। अब ये मेरी लीफ बिल्कुल सेम उसी के साथ की बनी हुई है, तो मैं क्या करूँगा कि उस वाली को मैं जो है ग्रुप कर लूँगा जो रेड में मैंने किया हुआ है, ठीक है। इसको मैंने ग्रुप कर लिया और शिफ्ट एस किया, दोबारा से सारी चीज़ें शो करी, और इसी को मैंने डुप्लीकेट किया। मशीन मेरी यहाँ पे आ चुकी थी, ठीक है। अब ये देखें कि ये मेरा रेड बिल्कुल ठीक चल रहा है। इसी तरीके से फिर मैं एक और रन लगाऊंगा। रन लगाने के बाद यहाँ पर मैं इसको एक और जो है, ये मशीन मेरी यहाँ पे आ गई, इसी को मैं डुप्लीकेट करूँगा और आगे ले आऊँगा, ठीक हो गया। और अब देखें कि यहाँ से मैंने स्टार्ट लिया था। अब आपको पता चलेगा कि मैंने यहाँ से स्टार्ट क्यों लिया था, क्योंकि इस वाले का भी स्टार्ट मैं यहाँ से लेना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। अब होगा क्या कि वो सारी चीज़ें मेरे को दोबारा से नहीं बनानी पड़ेंगी, तो इसी को मैं यहाँ से आगे यहाँ पे ले आता हूँ। मशीन को मैं यहाँ पे देखें अब ले आया, रेड मेरा यहाँ तक बन गया। अब मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ से लेकर ये यहाँ तक जितना भी मेरा रेड है ना वो आगे डुप्लीकेट हो जाए। तो मैं यहाँ से इसको रेड कलर को शो करवाऊंगा। रेड कलर शो करवाया और मैं क्या करूँगा कि मैं इस वेक्टर को भी हाइड कर लूँगा ताकि ये ग्रुप में ना शामिल हो, ठीक है। जब मैं सारे को सिलेक्ट करूँ तो अगर देखें मैं इस तरीके से सिलेक्ट करता हूँ तो वो मेरे वेक्टर भी जो हैं वो इसके साथ अटैच हो जाएंगे ग्रुप के अंदर। तो मैं शिफ्ट D से वेक्टर को हाइड कर लूँगा और इसको मैंने सिलेक्शन में लाकर इसको मैंने ग्रुप कर लिया, ठीक है। अब मैं टोटली शो करवा लूँगा और वेक्टर को भी शो करवा लूँगा। अब अगर मैं ट्रू व्यू में देखूँ तो मेरा ये रेड सिलेक्ट हो गया। मशीन मेरी यहाँ से रेड बनाने के लिए स्टार्ट हुई थी और यहाँ पे आगे और उसने एंड किया। यहाँ पे क्यों किया, क्योंकि अगला ऑब्जेक्ट जो है मेरा यहाँ से शुरू होगा। जब मैं इसको डुप्लीकेट करके यहाँ पे रखूँगा, ये देखिए मैंने इसको डुप्लीकेट किया और इसी को मैं आगे लाके रख दूंगा, ठीक हो गया। और इसी तरीके से मैं एक और इसकी डुप्लीकेट करूंगा और आगे लाके अगले वाले पे भी लाके रख दूंगा, ठीक हो गया। अब अगर मैं इसको मशीन को चला के देखूं तो ये देखें कि मेरा कलर एक ही क्लिक पे चल रहा है। मुझे आगे भी कुछ नहीं बनाना पड़ा और उसकी ट्रैवलिंग भी नहीं करनी पड़ी, कि मुझे ये ट्रैवलिंग भी नहीं करनी पड़ी। अब अगर मैं इसका व्यू लूँ, ट्रू व्यू इसका ख़त्म करूँ, तो ये देखें ये मेरी एक चीज़ बन गई और ये मेरी बॉर्डर में भी इस्तेमाल हो सकती है। अब यहाँ पे नीचे आ गया मसला। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि इसके ऊपर हम लोग एक इनपुट C जो है वो लगा देंगे ताकि हमारी ये जो सी नीचे ट्रैवलिंग हुई भी है वो भी हमारी हाइड हो जाए। लें जी, ये देखें कि आज हम लोगों ने एक छोटा सा बॉर्डर बनाया। इतना अच्छा तो नहीं बनाया लेकिन फिर भी सीखने के लिहाज से बहुत अच्छा बनाया, ठीक है। और इसका जो है हम लोगों ने 2 कलर में उसकी ट्रैवलिंग भी करी और जो है हम लोगों ने उसको मुकम्मल सेट किया, ठीक है।
और ट्रैवल टूल के बारे में भी हम लोगों ने आज कुछ जो है, अब देखें कि एक चीज़ इसमें रह गई थी जो हम लोगों ने ट्रैवल बाई कलर नहीं करके देखा था। अब ये ट्रू व्यू में अगर देखते हैं, हम लोग देखना चाहते हैं, स्टार्ट में मैं ले आता हूँ और अब हम लोग देखना चाहते हैं कि पहले कौन सा कलर चल रहा है और बाद में कौन सा चल रहा है। तो जब इसको मैं लेफ़्ट क्लिक करूँगा, फॉरवर्ड करूँगा, ये देखें ये बता रहा है कि पहले सी ग्रीन चल रहा है, उसके बाद सेकंड जो है ये हमारा रेड चल रहा है। इसी तरीके से 3 या 4 कलर का, 5 कलर का, जितने भी कलर का डिज़ाइन होगा हम लोग उसको चेक कर सकते हैं कि पहला कलर कौन सा चल रहा है, सेकंड कौन सा, थर्ड कौन सा, फोर्थ कौन सा। ठीक है, तो ये हम लोग की आज क्लास थी ट्रैवलिंग के बारे में। और ट्रैवलिंग थोड़ी सी टफ़ है, इस पे आप लोगों ने जो है आप लोगों को थोड़ी सी हार्ड वर्किंग करनी पड़ेगी। आप लोगों ने सिर्फ ये चीज़ मद्देनज़र रखनी है कि जब भी कोई चीज़ आगे आप चलाना चाह रहे हैं, आपने मशीन को वहाँ पे लेके आना है। एक चीज़ और आप लोगों को बता देता हूँ, अब देखें कि यहाँ पे ये इतनी चीज़ बन गई, ठीक है ना। अब इसके बाद मैं जिस चीज़ को कट पेस्ट करूँगा या न्यू चीज़ कोई भी बनाऊँगा, अब ये देखें यही पत्ती मैं एक नीचे को भी बना देता हूँ, क्योंकि मशीन मेरी यहाँ पे खड़ी हुई है इस टाइम। अब उसने बना दिया, अब उसके बाद बजाय ये इनपुट सी को चलाने के वो इस पत्ती को बनाएगा, ठीक है ना। आप लोगों ने ये चीज़, बाज़ स्टूडेंट जो हैं वो क्या करते हैं कि वो रन लगा के देखते हैं लेकिन वो चलती नहीं है। जैसे बीच में मैंने आपको बताया था कि आपको मशीन वहाँ पर लाकर खड़ी करनी पड़ेगी और उसके बाद जो है आप लोगों को उस पर वर्किंग करनी पड़ेगी। आज की वैसे क्लास में मैंने आरी का भी कहा था, तो थोड़ा सा ट्रैवलिंग का हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग जो है देख लेते हैं कि आरी के डिज़ाइन जो हैं वो किस तरीके से बनाए जाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक मैं ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना लेता हूँ और अब ये देखें कि सबसे पहले तो ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का है। जो बिगनर हैं वो तो ट्रैवलिंग पे ही देखें और सिर्फ उनके नॉलेज में आ जाए चीज़ के इस तरीके से भी, जैसे हम लोगों ने बाकी सारे इफ़ेक्ट तो हम लोगों ने देख लिए, ठीक है ना। अगर हम लोग वापस उसी फाइल में चले जाएं, ये देखें यहाँ पे हम लोगों ने सारे इफ़ेक्ट देख लिए थे कि किस तरीके से वर्किंग होती है। तो इसमें एक इफ़ेक्ट, अब जो सी नई मशीनें आ रही हैं उनमें जैसे एम्ब्रॉयडरी की मशीनें हैं, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के इफ़ेक्ट होते हैं। इसी तरीके से मशीनें पहले भी थी, आरी की मशीनें पहले भी थी, लेकिन वो जिस तरह की हम लोग की सिलाई मशीन होती है उसी के ऊपर वर्किंग होती थी। और लेकिन अब जो एम्ब्रॉयडरी मशीनें हैं उनके अंदर भी फंक्शन आ रहा है, तकरीबन 3-4 साल से आ रहा है। आरी की डिवाइसें जो हैं लगी हुई हैं। जो न्यू हैं उनके लिए मैंने कुछ वीडियो ओपन करके रखी हुई हैं यूट्यूब पे, वो भी मैं चेक करवा देता हूँ। अब ये देखें कि इसमें जो है इस किस्म का जो है टांका होता है, जिस तरह जंजीरी टांका भी आप इसको कह सकते हैं। कुछ लोग जो है बैक स्टिच जो सी हमारी लगती है उसका क्राउड गैप जो है कम ज़्यादा करके उसकी तकरीबन इसके साथ की मिलती जुलती जो है वो लुक आ जाती है, उसको भी जंजीरी टांका कहते हैं। लेकिन ओरिजिनल जंजीरी टांका ये है जो आरी की मशीन पे बनता है। और आरी की मशीन पे पहले तो जो है ये सिलाई मशीनें आया करती थी, लेकिन जैसे सिलाई मशीन है इसी तरह की होती थी। अब एम्ब्रॉयडरी मशीनों में ये होता है कि वो जो है इसमें जो पहले मशीनें आया करती थी उस पे कपड़े को खुद मूव करवाना पड़ता था। जैसे जैसे मूव करवाते जाते थे तो वैसे वैसे जो है वो करता जाता था। अब ये देखें, इसकी मैं साउंड बंद कर देता हूँ। अब ये देखें कि वो जैसे जैसे बनाने वाला जो है इसको मूव करवा रहा है कपड़े को, मशीन अपनी जगह पे खड़ी हुई है, वो कपड़े को मूव करवा रहा है। उसका हाथ इतना सेट हुआ हुआ है कि वो उस पर जो है डिज़ाइन बना रहा है, ठीक है। उसने पहले स्केच लगाया हुआ है, फिर उसको वो जो है फिल कर रहा है। लेकिन अब जो आगे मशीनें आ रही हैं ये भी देखें उसी तरीके से वर्किंग हो रही है। और
अब आगे जो सी मशीनें आ रही हैं उनमें देखें कि ये डिवाइस जो है, डिवाइस लगी हुई आ रही है। जैसे ये एम्ब्रॉयडरी की डिवाइस है, यहाँ पे जो हम लोगों ने अभी तक डिज़ाइनिंग सीखी वो इस तरह के हेड उसके ऊपर होते हैं, तो वर्किंग होती है, ठीक है। लेकिन ये आरी की भी डिवाइस आ रही है, इसी तरीके से सीक्वन की डिवाइस भी अलग से लगी हुई होती है इसी हेड के साथ। देखें अगर मैं ये दिखाऊं, ये इसकी सीक्वन की डिवाइस लगी हुई है, यहाँ पे ये सीक्वन भी लगाती है मशीन, और ये जो है ये आरी के हेड हैं, ठीक है। तो हम लोग की हेड की क्लासें नेक्स्ट इंशाल्लाह स्टार्ट होंगी। नेक्स्ट जो है हम लोगों की हेड सेटिंग की जो है क्लास होगी। ट्रैवलिंग हम लोगों ने देखी आज। ट्रैवलिंग जो है आप लोगों ने इसके ऊपर वर्किंग भी करनी है और थोड़ी सी आप लोगों को मुश्किल होगी, लेकिन आप लोगों के जब जहन में एक चीज़ बैठ जाएगी तो वो जल्दी नहीं निकलेगी, ठीक है। इसी तरीके से इसमें आगे फर्दर चीज़ें आती रहती हैं, और उसके बाद जो है डोरी की भी डिवाइसें आती हैं, वो भी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट जो सी हमारी हेड की क्लास होगी उसमें डोरी को हम लोग कवर करेंगे। और आज हम लोग जो है आरी को कवर करते हैं, ठीक है। आरी का डिज़ाइन किस तरीके से बनता है हम लोग जो बनाते हैं, ठीक है। तो ये आरी की डिवाइस है। जो नए हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, जो पुराने बंदे हैं वो तो इस चीज़ को जानते हैं। अच्छा, इसी में देखें कि ये एक मशीन सिर्फ और सिर्फ आरी की ही है, इसमें ये वर्किंग नहीं हो रही, एम्ब्रॉयडरी की नहीं हो रही। सबसे पहले जब ये मशीनें मल्टी हेड में आई थी तो ये इस तरीके से आई थी, यानी कि खाली उस पर आरी के ही डिज़ाइन बनते थे, सिर्फ और सिर्फ जो है आरी के ही हेड लगे हुए होते थे। अब क्या है कि जो एम्ब्रॉयडरी की मशीनें आ रही हैं उनके साथ ही उन्होंने, जैसे सीक्वन की डिवाइसें थी उसके साथ ही उन्होंने इसका आरी का हेड भी रख दिया है। वो उसी के एक ही मशीन के ऊपर आप एम्ब्रॉयडरी भी कर सकते हैं, सीक्वन भी लगा सकते हैं, और आप प्लस जो है आरी का भी काम कर सकते हैं। और इसी तरीके से कई लोगों ने सीक्वन की डिवाइस की जगह जो है डोरी की डिवाइसें लोगों ने लगाई हुई हैं। अब जो सी नई आ रही हैं उनमें मैंने तो अभी तक नहीं देखी कि जिसमें ऑप्शन आई हुई हो, यानी कि जैसे इसमें आरी की साथ में आई हुई है, डोरी की आई हुई हो। सीक्वन की देखी है, सीक्वन और ये डोरी और एम्ब्रॉयडरी ये तीनों इकट्ठी हैं। लेकिन कुछ लोग डोरी पे भी काम कर रहे हैं। यहाँ जिस इलाके में मैं रह रहा हूँ यहाँ पे तो इतना डोरी का काम नहीं हो रहा, और उस कराची के अंदर ज़्यादा होता है, बम्बई के अंदर ज़्यादा होता है, दुबई के अंदर भी आरी का काम हो रहा है, अरब के अंदर, ठीक है। और इसी के साथ जो है डोरी का जो सा काम है वो दुबई में अभी तक नहीं हो रहा। दुबई में एक इससे जो सी आगे चीज़ है, डोरी जो है तकरीबन जिस तरह आप लगा लें कि हमारा जो सा धागा होता है एम्ब्रॉयडरी का ये बहुत बारीक होता है, तकरीबन 0.40 या 35 mm होता है, ठीक है। जो हमारा आरी का होता है वो तकरीबन 1 mm से लेकर आप 120 mm तक उसको कह सकते हैं। जैसे हमारा जो है औरतें जो है स्वेटर वगैरह बनाया करती थी पशम के, अगर आपने गोले देखे हो तो जितना मोटा वो धागा होता था इतना ही मोटा इसका धागा होता है आरी वाले टांके का, जिस तरह मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिखाया। तो आप यहाँ पे देखें कि जो हमारा एम्ब्रॉयडरी का धागा होता है इससे थोड़ा सा मोटा होता है, और जो डोरी का होता है, डोरी का इससे भी डबल होता है, ठीक है। डोरी पे भी हम लोग इंशाल्लाह वर्किंग करेंगे। नेक्स्ट जो हमारी हेड की क्लास होगी उसी में इस तरह मैं प्लस कर लूँगा कि हेड सेटिंग भी हम लोग कर लेंगे और डोरी से मुताल्लिक भी इंफॉर्मेशन ले लेंगे। और इससे यानी कि जो आपको ये धागा नज़र आ रहा है इससे यानी कि डबल होता है उसका डोरी का। और जिस तरीके से यहाँ पे आपको मैंने ये मशीन दिखाई कि डिवाइस यहाँ पे लगी हुई है सीक्वन की, इसकी जगह पे उन्होंने डोरी की डिवाइसें लगाई हुई होती हैं, और डोरी जो है एक रील के ऊपर बंधी हुई होती है, वो साथ साथ घूमती रहती है और वहाँ पे जो है उसके टांके लगते रहते हैं। अब जो चीज़ें मैं एक न्यू बता रहा था कि दुबई में जो चीज़ चल रही है वो एक धागा है, उसकी मैं पिक्चर मेरे पास व्हाट्सएप में होगी, मैं नेक्स्ट निकाल के रखूँगा। वो धागा भी नहीं है, वो आप समझ लें कि एक पन्नी सी होती है बहुत बारीक सी, उसके ऊपर वो वर्किंग हो रही होती है। उसके मैंने कुछ डिज़ाइन भी बनाए, वो भी इंशाल्लाह शो करूँगा आपको नेक्स्ट। उसमें उसको बादला कहा जाता है,
वो इंडिया में भी उसके ऊपर वर्किंग हो रही है और दुबई के अंदर भी हो रही है। वो एक न्यू चीज़ है, उसको तकरीबन 1 साल हो गया है उस पर वर्किंग होते हुए, 1-1.5 साल से वो न्यू वर्किंग हो रही है। हमारे यहाँ पे आम जौन सी आप यहाँ पे देखते हैं ना पाकिस्तान के अंदर या इंडिया के अंदर या बांग्लादेश के अंदर, वो चीज़ आम नहीं है, उस पर वर्किंग नहीं हो रही। उसके लिए इसी तरीके की डोरी की डिवाइस कोई अटैच करनी पड़ती है, उसके साथ उसकी सेटिंग करनी पड़ती है, तब वो जाके एम्ब्रॉयडरी मशीन पे ही वो चीज़ चलती है। ठीक है ना, वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग सिर्फ जो है इसमें देखते हैं कि हम लोग जो है आरी का डिज़ाइन कैसे बना सकते हैं। आरी के डिज़ाइन में होता क्या है, कोई मुश्किल काम नहीं है। जिस तरह देखें कि ये हमारा एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है, इसको अगर मैं अलहदा कर लूँ इस फ्लावर को, और इसी को मैं आउटलाइन एक इसकी लगा लेता हूँ, ऑफसेट लगा लेता हूँ रन का। अब ये देखें कि मेरा ये ऑफसेट लग गया। ठीक है, अब इसका मैं स्टार्ट जो है स्टार्ट और एंड यहाँ पे कर देता हूँ, और इसी को मैंने जो है इसकी जो सी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है ना, जो जिस पे आपकी लुक अच्छी आ सके आरी टांके की, वो आपने 2.5 तक ही रखनी है, जिस पे अच्छी जो सी आपकी लुक आएगी। ठीक है, बाज़ लोग इसको 3 mm तक भी कर लेते हैं और 3.5 तक भी कर लेते हैं, लेकिन वो उसकी लुक इतनी अच्छी नहीं आती। जो अच्छी लुक है वो 2.5 mm पे ही आती है। और इसी तरीके से अब जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी खुद की जो सी विड्थ होती है धागे की, वो 1.2 mm तक होती है, 1 mm से अबव होती है थोड़ी सी। तो हम लोगों ने क्या करना है, इसके अंदर एक और ऑफसेट मैं लगाता हूँ। और जैसे मैंने आप लोगों को ऑफसेट की, अगर आप लोगों ने क्लास मिस करी है तो अब आप लोगों को देखनी पड़ेगी। जो आरी का काम करते हैं, आरी के डिज़ाइन वगैरह बनाते हैं, उसमें मैंने पूरे डिटेल से बताया ऑफसेट के बारे में। वैसे तो जो लोग आरी के डिज़ाइन बना रहे हैं वो इससे वाकिफ़ होंगे ऑफसेट क्या चीज़ है। जो बिगनर हैं उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है ना। अच्छा, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि इसके अंदर एक और जो है लाइन लग जाए। अब जैसे मैंने बताया 1 mm तो इसका अपना है। अब जब मैं इसके अंदर 1 mm के गैप के साथ लगाऊंगा तो 50 mm का गैप मेरा ये वाली रन ले लेगी और 50 mm वो वाली ले लेगी, तो वो साथ में जुड़ जाएंगे। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा कि मैं अगर उसमें गैप देना चाह रहा हूँ थोड़ा सा, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा कि इसको 2 mm पे अंदर जो है ना माइनस पे मेरे को एक और ऑफसेट चाहिए होगा। ठीक है ना, ये मैंने 2 mm कर लिया और एक और मैं रन जो है इसके अंदर लगा लेता हूँ। अब ये यहाँ पर तो मुझे ये बहुत नज़दीक नज़र आ रहा है, लेकिन जब ये बनेगा, बनने के बाद ये तकरीबन यहाँ पे आएगा। यहाँ पे मैं माउस ओवर कर रहा हूँ यहाँ पे, और ये वाला जो सा धागा है वो यहाँ पे आएगा, तो मेरे को मामूली सा गैप बीच में नज़र आएगा। और इसी तरीके से इसका भी मैं स्टार्ट एंड जो है यहाँ पे ही होना चाहिए। इसी तरीके से मैं एक और ऑफसेट लगा लूँगा, और जब तक ये मुकम्मल नहीं होगा मैं एक तो इसको ये कर सकता हूँ कि जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर मैं ज़्यादा लगाना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे ऑफसेट लिस्ट एक बना लूँगा, और इसके अंदर जो है मैं 2 mm करता जाऊँगा, -2 mm। ठीक है ना, यहाँ पे मैं -2 mm कर लेता हूँ, और सेकंड पे भी मैं -2 mm कर लेता हूँ, और थर्ड पे भी मैं -2 mm कर लेता हूँ। ठीक है, अब अगर मैं लगाऊंगा तो इसके अंदर जो है 2-2 mm के गैप के साथ जो है मेरा एक ऑफसेट लग जाएगा और 3 ऑफसेट उसके लग जाएंगे। इसके अंदर भी अगर चाह रहा हूँ तो फिर मैंने, क्योंकि सेटिंग मैंने 3 की बनाई हुई है, तो मैं दोबारा से करूँगा तो इसके अंदर फिर 3 के लग जाएंगे। अच्छा, अब आरी के डिज़ाइन के अंदर होता क्या है कि सिर्फ और सिर्फ हमें देखें, ये चीज़ अगर मैं इसको फिल कर लूँ तो ये चीज़ मेरी एम्ब्रॉयडरी में आ जाएगी और ये चीज़ मेरी जो है आरी के अंदर आ जाएगी।
जैसे हम लोग आज ट्रैवलिंग कर रहे थे, ट्रैवलिंग में उसमें ये होता है कि एक और चीज़ आप लोगों को बताऊं कि जिस तरह मैंने ये ऑब्जेक्ट मैंने एम्ब्रॉयडरी में बना लिया, जो नया वर्जन आया है इसका 4.2, उसके अंदर एक जिस तरह मैंने ये चीज़ बनाई है, मैंने यहाँ पे ऑफसेट लगाए, लेकिन उसके अंदर एक नया इफेक्ट उन्होंने दिया है स्पाइरल। अच्छा, स्पाइरल किस तरीके से काम करता है, अभी इसी चीज़ को हम लोग मैनुअली बनाएंगे, ठीक है ना, मैनुअली बनाएंगे। और हम लोग इसको जो है, मैं बाज़ औक़ात जब आरी का डिज़ाइन बनाता हूँ तो मैं जो है इस तरह ऑफसेट लगाकर उसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ वेक्टर के अंदर, ठीक है ना, वेक्टर के ऊपर फिर उसको मैनुअली बनाता हूँ, वो भी हम लोग अभी बनाते हैं। अच्छा जी, अब उसके अंदर जो स्पाइरल है वो क्या करती है, वो एक जगह से स्टार्ट होती है और दूसरी जगह पे वो आके ख़त्म कर देती है। वो किस तरीके से वर्किंग करती है, अब मैं यहाँ पर इसको मैं जो है इसी ऑब्जेक्ट को मैं इसकी डुप्लीकेट कर लेता हूँ सारे की, और इसको जो है मैं इसको कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग वेक्टर के अंदर। ये मेरी सारी चीज़ जो है वेक्टर के अंदर आ गई। अब इसी को अगर मैं आरी में करना चाहता हूँ, मुझे कोई नई चीज़, कोई नया इफेक्ट नहीं, सिर्फ और सिर्फ रन की बेस पर सारे का सारा काम जो है आरी का होता है। आपने सिर्फ रन ही लगानी होती है और वो जो है मशीन पे आपने दे देना होता है, कोई चीज़ उसमें नई चीज़ ऐड नहीं करनी पड़ती। अब ये देखें, जैसे मैं यहाँ से इसको शुरू कर रहा हूँ, मैं जिस तरीके से बनाता हूँ, मैं मैनुअली चीज़ें बनाता हूँ ताकि कल को मुझे उसमें रद्दो बदल करनी पड़े तो मैं इजीली उसको कर सकूं, ठीक है। अब हम लोग ये देखेंगे कि जो स्पाइरल है वो किस तरीके से वर्किंग करती है। अब ये देखें कि ये यहाँ तक आ गया मैं, और यहाँ से फिर मैंने इसको यहाँ पे किया और इसी को मैंने वापस वहाँ पर जो है, जब मैंने आना है अपने जहाँ पर मैंने स्टार्ट किया होगा वहाँ पर ही मैंने आके इसका एंड जो है वो करना है। ये इस तरीके से मैं इसको फिल करता जाऊंगा। मैं आप लोगों को एक दो डिज़ाइन भी जो है व्यू करवा दूंगा जो कि आरी के अंदर बने हुए हैं, वो भी आप लोगों को चीज़ दिखा देता हूँ। बाज़ लोग थोड़ी सी थिकनेस मांगते हैं, ये बहुत थिक बनेगा, और अगर आप जो है इसको थोड़ा वो करना चाहते हैं, कम स्टिच में बनाना चाहते हैं, तो जैसे मैंने इसमें 2 mm का गैप दिया है, आप इसमें जो है ज़्यादा 3 mm का दे सकते हैं, 4 mm का दे सकते हैं, लेकिन कम से कम आप लोगों को 2 mm का देना पड़ेगा, ठीक है ना, कम से कम 2 mm का आप लोगों ने लाजमी गैप देना है। ठीक है ना जी, ये यहाँ तक हम लोग आ गए और इसको मैं जो है ऐसे करता जा रहा हूँ। अब देखें, मैंने यहाँ तक इसको कर लिया। अब कोशिश ये करनी है कि यहाँ पे डबल ना चले, यहाँ पे हम लोग की मजबूरी है, इस वजह से हमें डबल चलाना पड़ेगा। तो इसी तरीके से मैं करता हुआ इसको वापस यहाँ पे बाहर ले आऊँगा, लेकिन यहाँ पर इसमें असल में ज़्यादा ट्रैवलिंग की ज़रूरत होती नहीं है, इस डिज़ाइन के अंदर ज़्यादा ट्रैवलिंग की ज़रूरत नहीं होती। अब ये देखें कि ये चीज़ वो बन गई, ठीक है ना। और मैं आप लोगों को एक डिज़ाइन दिखा देता हूँ जो कि आरी के अंदर बना हुआ है। ये डिज़ाइन देखें कि ये सिर्फ और सिर्फ पत्तियाँ थीं जी। तो ये देखें कि ये डिज़ाइन जो है आरी में भी आप इसको चला सकते हैं, डोरी पे भी चला सकते हैं। एक और डिज़ाइन मैं आप लोगों को व्यू करवा देता हूँ। ये देखें, टोटली डोरी के अंदर बना हुआ है, उसी तरीके से उस हिसाब से जो है गैप इसमें दिया हुआ है, और ये जब बनता है तो बिल्कुल भरा हुआ होगा क्योंकि उसकी थिकनेस ज़्यादा होती है डोरी की ना। तो इसमें ये करना होता है कि आपने
डबल नहीं चलाना होता, यानी कि डबल जब चलेगा तो वो बुरा लगेगा। जिस तरह यहाँ पे मैंने किया है डबल, इसको हम लोग ये कर सकते हैं कि इसको यहाँ से यूं कर दें और इसको जो है हम लोग यहाँ से यूं कर दें, फिर भी इसकी लुक ठीक आ जाएगी। और इसको जो है हम लोग यहाँ से यूं कर लें ताकि थोड़ा सा ना भरा हुआ आ जाए और उसके अंदर गैप भी रहे। और जिस तरह हम लोग इसमें हम लोगों ने जो आज हम लोगों ने बॉर्डर बनाया है, ये वाली फाइल है। अब जैसे इसमें हम लोगों ने रन बार बार ले गए हैं और वापस दूसरी भी उसके नीचे चला ली, देखें जैसे इसके नीचे हम लोगों ने चलाई हुई है, पहले रेड करी हुई है और फिर इसमें आप नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत मोटी बन जाएगी और बाद में बुरी लगेगी दूसरे कलर जब चले हुए होंगे। इसमें जहाँ पर ट्रिम आ रहा है आपने वहाँ पर ट्रिम दे देना है, आपने डुप्लीकेट नहीं ऊपर चलानी, ठीक है ना। वो इसमें जितनी भी आरी में जितनी भी नई मशीनें आई हुई हैं सबके सब जो है ट्रिम उन्होंने ऑन किए हुए होते हैं। उससे उनको बेनिफिट ये होता है कि एक तो क्लिपिंग में अगर वो घरों से क्लिपिंग करवाते हैं तो टाइम बहुत ज़्यादा लगता है और दूसरा धागा खींच जाता है, वो ऑब्जेक्ट ख़त्म हो जाता है वहाँ से, ठीक है ना। टाई ऑफ लगा भी दें फिर भी बाज़-औक़ात जो है ना वो जब वो उसको ज़ोर से खींचती हैं औरतें तो वो टाई ऑफ जो है ख़त्म हो जाता है वहाँ से, ठीक है। तो उन्होंने अपने कटर चलाए हुए होते हैं। एम्ब्रॉयडरी के अंदर ये होता है, कुछ पुरानी जो सी मशीनें थी उन्होंने कटर कई लोग बंद भी कर देते हैं और कईयों के वैसे ही नहीं थे, तो उस टाइम से ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है कि जो है ना लोग घरों से क्लिपिंग करवा लेते हैं और अपनी स्टिच थोड़ी सी ज़्यादा कर लेते हैं। लेकिन जो नई मशीनें आ रही हैं उनमें ट्रिम लगे हुए हैं और आरी की मशीन पे ख़ास तौर पे उन्होंने ट्रिम लगाए हुए होते हैं क्योंकि इसका जो सा धागा है वो एक तो थोड़ा सा थिक होता है, मोटा होता है, तो उसको तोड़ने में भी थोड़ी सी मुश्किल होती है, इसलिए उन्होंने कटर चलाया हुआ होता है और वो वहाँ पे ही कटिंग करते हैं। और वो जब वो रिपीट पूरी उतरती है तो वो रेडी रिपीट होती है, वो स्टिचिंग के लिए चली जाती है, ठीक है ना। इसमें आपने ऐसे जो है डबल नहीं करना, ठीक है। तो ये आरी के बारे में थोड़ी सी मालूमात थी। और जिन लोगों ने मुझे कमेंट में आरी के बारे में कहा था उनको अगर मज़ीद कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई या कहीं पे मुश्किल आ रही है वो मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, वो मुझे बता सकते हैं कि इस चीज़ के बारे में ज़्यादा बताएं, या किसी डिज़ाइन में कोई प्रॉब्लम आ रही है उसमें वो पूछ सकते हैं। वो डिज़ाइन की पिक्चर मेरे को सेंड कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर। व्हाट्सएप का नंबर मेरा चैनल के ऊपर भी मौजूद है, कई वीडियोस के नीचे मैंने दिया हुआ है। और जो लोग अटैच हैं मेरे साथ उनको ग्रुप में शामिल भी हैं और वो उनको पता भी है मेरे व्हाट्सएप नंबर का, ठीक है ना। और मैं इसकी डिस्क्रिप्शन के नीचे भी जो है दोबारा से ऐड कर दूंगा नंबर, वो मेरे से डिस्कस भी कर सकते हैं आरी के डिज़ाइन के ऊपर। अगर किसी डिज़ाइन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी इंशाल्लाह ताला सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। तो ये हमारी आज की ट्रैवलिंग की क्लास थी। तो नेक्स्ट जो है हमारी जो है हेड सेटिंग के ऊपर होगी क्लास, और वो हमारी जो है लास्ट क्लास होगी। और ट्रैवलिंग के बारे में अगर कोई चीज़ आप लोगों को समझ में नहीं आई वो भी आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है ना। उसके बारे में दोबारा से नेक्स्ट क्लास के अंदर भी बात कर लेंगे। और आप लोगों ने इसके ऊपर वर्किंग ज़रूर करनी है। नेक्स्ट जो है हम लोग हेड सेटिंग की वर्किंग करते हैं और साथ में प्लस हम लोग देखेंगे कि डोरी के ऊपर, ठीक है ना। डोरी का डिज़ाइन भी तकरीबन इसी तरीके से जिस तरह आरी का बनता है, लेकिन उसमें हम लोग को थोड़ा सा गैप ज़्यादा देना होता है। मज़ीद भी हम लोग इसके ऊपर उसकी मशीन की इन्फॉर्मेशन के ऊपर भी थोड़ी सी बात कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह। तो अगली क्लास तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।